तो स्वागत है आपका हमारे नाइन्थ पॉडकास्ट में। और ये है हमारा नाइन्थ पॉडकास्ट और हमारे साथ है मैग्मा वाइन्स और टॉकीज विद तिवारी। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन। तो सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का पार्ट 1 देखा है कि सीजन 5 का पार्ट 1 मैं अभी नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने देखा है तो स्पॉइलर फ्री डिस्कशन करो। नहीं? और भाई हर्ष भाई बताओ तुमने देखा है कि नहीं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पार्ट 1। हर्ष भाई कुछ बोलना चाहोगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पार्ट 1 के बारे में? हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ 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 हर्ष भाई। अरे बोल ही रहा था इतनी देर से वो माइक बंद था पिछले बैग से। हाँ तो मैं ऐसा बोला था कि देखा मैंने। एक्चुअली मैंने कल शाम को ही देखा। प्लानिंग था आज का देखने का, लेकिन वो फिर टॉपिक आया तो बोला कि फिर कर लेते हैं पर आज आराम से बैठ के देखने का प्लानिंग था मेरा। तो कैसा लगा तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 पार्ट 1? बढ़िया था, बढ़िया मस्त। एज हमेशा उन लोग थोड़ा मतलब जैसा बोल ही रहे थे कि सीजन 5 जो है आपको कुछ नया देगा, तो सही है, कुछ नया लग तो रहा है प्लस विल को भी उन्होंने कुछ नई पावर्स दे दी हुई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। भाई तुमको थोड़ा स्लो पेस नहीं लगा? जिस तरह से स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अगर तुम देखे होगे तो थोड़ा फास्ट पेस सीजन भी 4 था और बेस्ट थोड़ा था। मतलब वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि वो मतलब 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। तो कभी भी अगर फर्स्ट पार्ट को एकदम पीक कर देंगे, जो कि लास्ट में उन्होंने किया नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर उसको पीक कर देंगे तो उस जो पार्ट 2 आएगा उसके लोग इतनी बुराई कर देंगे कि नहीं हो मतलब। एक एंडिंग है ना वो एक तरह से, तो उस एंडिंग से ऑलरेडी फोर्थ जो पार्ट था मतलब सीजन 4 वो काफी बढ़िया था। मतलब अभी तक का बेस्ट कहा जाता है फोर्थ पार्ट को। और उसके बाद अगर हम जो है कि सीजन 5 का पार्ट 1 अगर उन लोग थोड़ा सा भी पिक करते तो सीजन 5 का जो पार्ट 2 होता है उसको काफी मतलब डाउनग्रेड वो मिलता है। और वो लास्ट टर्न का कहने का मतलब है कि लास्ट सीजन सीजन का लास्ट रहेगा। तो इसीलिए उन लोग क्या किया कि उन लोगों ने कि पार्ट 1 को थोड़ा सा बैक करके अब पार्ट 2 जो आएगा उसमें थोड़ा पीक करेंगे उसको, उसको आगे लेके या उसको बढ़िया से मतलब दिखाएंगे इन शॉर्ट। फिर भी लेकिन थोड़ा स्लो पेस मेरे को लगा। और जिस तरह से हम हाँ वो तो है मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 जिस तरह से एंड किया था, तुम अगर एंडिंग पार्ट देखे होगे तो मतलब एक हाइप क्रिएट हो हम्म। गया था कितना आने वाला है रियल वर्ल्ड में। मेरे को लगा कि जैसे सीजन 5 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा तो मेरे को लगा कि वेटना कुछ ना कुछ तबाही करेगा, लेकिन ये फिर अपना वही दिल में छुप करके वही वही मतलब अपना काम ये चीज कर मुझे रहा भी थोड़ा सा है। डाउनग्रेड लगी कि भाई लास्ट में फोर्थ सीजन में आपने जो है कि दिखाया कि ये अब तबाही मतलब कि एक तरह से उन्होंने सब कुछ एंड कर दिया, मार दिया। उसके बाद लास्ट में एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया कि हाँ कुछ तो बड़ा हो गया अब, जिसकी वजह से अब वेक्ना बाहर आके रियल वर्ल्ड में जो भी करेगा करेगा, लेकिन उन्होंने एट द एंड उसको बंद ही कर दिया अंदर उल्टा। उसकी उसी जगह पे उन्होंने बेस बना लिया अपना मिलिट्री बेस, अपसाइड डाउन में भी और बाहर भी, कि हाँ भाई जो भी चल रहा है उनका चल करते हुए। बाकी ज्यादा एक्सपोजर नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, उनने देखा नहीं है तो ऐसा। बाकी फिर तो एक और कैरेक्टर सीजन 2 से लेके आ गए हैं हाँ नया। सीजन 2 से एक कैरेक्टर आया है। नया नहीं बोल सकते, पुराना ही कैरेक्टर है। नया हाँ तो मतलब वो पुराना ही है वापस पर से उसको लेके आए हैं कुछ हाँ इम्पोर्टेंट प्ले तो वापस से करेगा उसको वो। हाँ। और वो नंबर वाला तुमने सुना है कि नहीं थ्योरी? हाँ 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 सुना ना वो 20 हाँ 20 नंबर। तो बोल रहे हैं कि वही वो तो है ना। 20 नंबर ही बैठना को। हाँ 20 नंबर वेकना का बैठना मतलब को वेकना हराएगा के बोल लिए रहे अनलकी और इन लोग के लिए लकी नंबर है 20, ऐसा कुछ। वो 11 हैं। है, फिर जो नया कैरेक्टर है वो सब मिलके 20 ही बन रहा है प्लस तुम अगर याद रख मतलब अगर देखे होगे सीरीज में तो बताया जा रहा था कि माइंड माइंड फ्लेयर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल बॉस अगर होगा, मतलब जो सीजन का एंड में शायद माइंड फ्लेयर को इस तरह से ये लोग पोर्ट्रे करेंगे जिसको हम लोग ये ड्रैगन बोल रहे थे।
तो ड्रैगन का फॉर्म तो नहीं, हम्म। लेकिन माइंड फ्लेयर से लगता है कि इसका लास्ट विलन होने वाला है। हो सकता हुआ। तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पार्ट 2 में तो मुझे लगता है कि यही चीज हम लोग को दिखाने वाले हैं ये लोग, और फिर सैडी सिंह का कैरेक्टर भी शायद वो वापस से रिटर्न करेगी शायद, मेरे को लगता है। रिटर्न का कोई कर भी सकते हैं, क्योंकि वैसे अब इसमें जो भी दिखाया जाएगा सब फाइनल रहेगा, क्योंकि जैसे कि अपना वो स्टीव और जॉनथन, उन दोनों में भी जो फाइट चल रही है वो पाने के लिए नैन्सी को, तो मेरे ख्याल से वो भी एट द एंड जाके जैसा दिखाया गया जॉनथन को वो रिंग लेके आया हुआ है प्रपोज करने के लिए एंड ऑल, वही जाएगा मुझे लग रहा है। पॉपुलैरिटी के हिसाब से स्टीव को रखेंगे और उसको उड़ा देंगे, क्योंकि वो अभी तक अंडरडॉग रहा है शुरुआत से ही, उसको एक इम्पोर्टेंट क्लोजर भी मिल जाएगा। प्लस पता है जो मेरे आप को शायद कह रहे हैं। हम्म। मेरे को क्या लगता है, स्टीव एक ऐसा कैरेक्टर है ना, मान लो कि अगर ये लोग कोई सीक्वल भी लेकर के आएंगे फ्यूचर में, तो इसको मतलब एक हाईलाइट कैरेक्टर के रूप में दिखाएंगे, मतलब ये बंदा आ गया है, अब ये कुछ ना कुछ ठीक करेगा हाँ और कुछ ना कुछ अलग, हाँ, उस तरह का कैरेक्टर अब स्टीव बन गया है। मतलब ये बन कैरेक्टर गया को है, ये हाँ लोग जिंदा एक्चुअली। रखेंगे फ्रेंचाइज को ही करने के लिए, कि नहीं ये कैरेक्टर आ गया है, अब ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। मतलब एक कैरेक्टर नहीं होता है हर सीरीज में कि ये कैरेक्टर है, मतलब हाईलाइटेड कैरेक्टर बन हम्म। गया है। होता है वो साइड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर नहीं होता है, साइड ही होता है, लेकिन वो एक तरह से सीरीज का सेंटर पॉइंट बन के रहता है हर जगह पे। वैसा ही कैरेक्टर कुछ है, बन गया है स्टीव भी। मे भी कभी स्पिन ऑफ लेके आ जाए ये लोग, अगर जैसे कि, क्योंकि इसको एंड बोल दिया है कि फाइनल सीजन। स्पिन ऑफ से मेरे को याद आया कि ये बोला जा रहा है कि जो नैन्सी का कैरेक्टर है उसके ऊपर एक बुक निकलेगी, तो पता नहीं ये लोग नैन्सी पे। बुक निकाल रहे हैं। और हाँ, नैन्सी पे, क्योंकि वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाला माइंड रखती है ना, तो वो कुछ सीरीज उस तरह का हम्म। निकालेंगे कि मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या फिर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। और प्लस तुमने सुना होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एक और एनिमेटेड शो भी आने वाला है, तुमने हाँ अगर हाँ हाँ, नोटिस सुना किया। सुना। हाँ, तो वो चीज आएगा, तो मेरे को लगता है, मेरे पे जिस तरह से लगता है कि मतलब ये सीजन अगर एंड भी हो जाएगा ना, तो टोटली तुम्हारा हम्म। सीरीज कंप्लीट मतलब खत्म नहीं होगा। क्योंकि देखो हाँ हॉकिंस सिंपल जो सी बात एरिया है है। अपसाइड डाउन वहीं पे एग्जिस्ट करता है, और अभी तो गवर्नमेंट का मतलब मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट में देख लिए होगे, तो मेरे को लगता है फ्यूचर हम्म। में शायद गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएगी हॉकिंस में, क्योंकि वो भी चाहेगी कि वहाँ के जितने भी बींग्स है उसका पावर यूज करके वो लोग एक ऐसे मिलिट्री या फिर कुछ उस तरह का चीज हम लोग को देखने को मिल सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल, और एक नेटफ्लिक्स के लिए एक तरीके वो है ना, ये पैसा मनी मनी मेकिंग मशीन है ये स्ट्रेंजर थिंग्स, वन टाइप ऑफ पैसा। इसको बंद तो करेंगे नहीं मेरे ख्याल से किसी भी एंगल में। वही बात है भैया। मेरे ख्याल से जो विलन की बात हुई अभी, शायद वेकना ही रह सकता है, क्योंकि वो काफी अपने हमने देखा ही मैनिपुलेट बहुत बहुत बढ़िया करता है वो। नहीं, एक जैसे पॉइंट उसने अगर तुम 11। याद किए होगे, एक पॉइंट अगर तुमने याद किया होगे, वो केव वाला याद है, कौन सा? वो जो मैक्स जहाँ पे छुपती है केव में जाके। हाँ मैच, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और वेकना वेकना वो नहीं जा पाता है उसके जाता अंदर। नहीं है वहां पे। हाँ 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 हाँ। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माइंड फ्लेयर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ ये भी कह सकते हैं, वो कुछ अलग ही था कि वहां क्यों नहीं जा रहा है ऐसा इन सब। देखते हैं पार्ट टू कब, दिसंबर में आने वाला है ना आई थिंक। हाँ, दिसंबर में आएगा, और 27 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होगा, और जो फॉरेन है जैसे यूएस हो गया तो वहाँ पे 26 दिसंबर को रिलीज होगा। और जो इसका फाइनल एपिसोड है, जो कि है इसका लास्ट हम्म। एपिसोड, वो तुम्हारा इस दिसंबर मतलब 31 में रिलीज होगा। बराबर न्यू ईयर के टाइम पे। मीन्स उसमें लोग हाँ, कुछ ना और कुछ न्यू ईयर का दिखाएंगे। हम लोग को लगता है कि हम लोग का इंडिया में आते आते 1 जनवरी हो ही जाएगा। हाँ हाँ आराम से वो, या फिर ऐसा कर देंगे कि डे टाइम में, जब यहाँ वहाँ रिलीज करेंगे, वो अपने से पीछे चलता है ना आई थिंक थोड़ा सा, तो वो रात के 12 बजे इंडिया में रिलीज करेंगे, 12-1 बजे के आसपास ऐसा। नहीं, हम लोग के यहाँ इंडिया में तो जैसे अभी जो पार्ट 1 भी आया था तो 6:30 बजे सुबह में रिलीज हुआ था।
तो वैसे हम्म। अगर देखा जाए तो मतलब हम लोग का एक दिन पहले ही मतलब पहला फर्स्ट को ही मिल सकता है, 1 जनवरी को ही मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड है। बराबर। और ज्यादा स्पॉइल नहीं करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, अपना अगला टॉपिक क्या है? एक मिनट, एक सही अरे सही है। मैंने नहीं देखा एक ना, इसीलिए अब क्या करूं। तू एक मेरी मैं न्यू तेरा। मूवी आ रही है। हाँ, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। मूवी भाई नाम ही इतना अजीब है, ये आती है इतने कि लंबे नाम। नाम क्यों रखते हैं, समझ नहीं आता। वो उसकी उसकी मूवीज का नाम ही ऐसा ही होता है शुरू से ही। अखियों से गोली मारे, पूरा नाम ऐसा लंबा उनका उसका नाम ही होता है उसकी मूवीज का। जो भी मूवीज होती है कार्तिक आर्यन की, ऐसा। हाँ, अरे ये सब 90s में चलता था, अब उतने लॉन्ग नाम रखना हाँ सही वो नहीं बनता है। गोविंदा टाइप मूवीज, हाँ। मतलब डेविड धवन की मूवीज लगभग ऐसी होती थी ऑलमोस्ट। उसको वही है मतलब, उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चल जाएगा, जैसे हमारा लुका छुपी चल गया तो ये भी चल जाएगा। क्या ही बोला जाए। ऐसे इसी वे में लेके आए थे वो अपने, क्या नाम है, ये जो अपने शाहिद कपूर की मूवी थी और यही कृति सेनन की मूवी थी, रोबोट वाली, क्या नाम था उसका। वो मूवी काफी डिफरेंट थी, मतलब तेरी सेम ही। बातों में उलझा जिया। हाँ तेरी बातों में वो सेम ही कॉन्सेप्ट, मतलब कलर ग्रेडिंग और जो भी वाइब्स थी सेम ही थी। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था जो कि शायद अच्छा लगे लोगों को, लोग देखने जा रहे हैं। और ये तो सेम ही लग रहा है जैसे अपने लोका छुपी में थे। लोका छुपी में तो फिर भी एक तरह से पंकज त्रिपाठी ये सब लोग कैरेक्टर्स थे जो अच्छे खासे कैरेक्टर जो कि बचा के रखे हुए थे। इसमें तो सिर्फ यही लोग दिख रहे हैं सेंटर में, बीच पे जा रहे हैं। जो भी इन लोग ट्रैकिंग, जो भी होगा ट्रैकिंग या जो भी फन करने जा रहे होंगे अपने हिसाब से, तो ये लोग के बीच में अगर सेंटर पॉइंट रखेंगे तो शायद से ही मूवी उतना अच्छा कर पाएगी जितना होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। पहले ये बताओ देखने कौन जा रहा है? नहीं, हाँ देखने वही जाना तो। पड़ेगा। मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। रिव्यू तो करना है कि नहीं। भाई तो मूवी देखने के लिए जा रहे हो या अनन्या पांडे को देखने के लिए जा रहे हो, ये बताओ भाई। मैं सही बोलूं तो मूवी देखने जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। मेरा पूरा टीजर में अगर तुम देखोगे तो अनन्या पांडे को ही हाईलाइट करके दिखाया है ये लोग। और जिस तरह और का एकदम एक्टिंग घटिया करती लग है रही है। क्या बोले हम, एक्टिंग फिर तो भी ठीक है, फैंस, लुक वाइज भी। फिर ऐसा भी मतलब फैंस वो जो हम्म। वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा ड्रेस सेंस है, बहुत अच्छा लग रही है, मतलब इस तरह के फैंस ड्रेस ही इतने तो सारे खराब लग रहा है उसके ऊपर, जैसा उसने पहना सोशल हुआ मीडिया में। है। सही में भाई, सोशल मीडिया में वैसे भी फैंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। अरे वो आजकल के, क्या बोलूं, जेंजी होंगे, हम भी जेंजी में ही आते हैं इन सब, अगर ईयर वाइज देखा जाए तो। लेकिन दिमाग अभी भी हमारा मिलेनियर वाला ही है। मुझे शायद लगता होगा कि वो जिसे नाक टच करना बहुत बड़ा टैलेंट है, इसीलिए शायद उनका मूवीज को पसंद भी आती है या फिर वो पसंद भी आती है actors। वो तो एक मीम पार्ट बन गया है। व्हाट इज योर टैलेंट? आई एम वेरी टैलेंटेड, आई कैन टच माय टंग नोज विथ माय टंग। अरे वाह भाई। बहुत बढ़िया टैलेंट है। क्या नाम था उसका, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट नहीं, यही थी अनन्या पांडे ही थी। इसने इसने ही किया था, आलिया भट्ट ने किया था ना आई थिंक। आलिया भट्ट तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए फेमस है ना, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा। पृथ्वीराज चौहान याद करो। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वीराज कौन सा वाला? अरे वो उसको पूछा था ना कि क्या बोलते हैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, आलिया अच्छा भट्ट को। अच्छा। नहीं, मैं देखा नहीं होगा मैंने। मीमी वाला। भाई अनन्या पांडे इसके लिए फेमस है। और मसूर भाई तुम बताओ, तुम जाओगे क्या इस मूवी को देखने, मसूर अगर भैया आज कुछ जाओ? बोल नहीं रहे। मैं क्या ही बोलूं, पता नहीं, मैं ओटीटी पर देख लूंगा, ओटीटी रिव्यू दे दूंगा बस।
मैं तो देखूंगा ही नहीं, सीधा सवाल। नहीं मुझे देखना पड़ेगा, रिव्यू डालना है ना इसीलिए। भाई हाँ नहीं, कुछ मूवीज होती है जो अपने मतलब कभी देखते नहीं है, जैसे मैंने खुद नहीं देखी है कई मूवीज, जैसे कि अपना बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हीरोपंती 2, ऐसी कुछ मूवीज मैंने देखी ही नहीं है, अभी भी नहीं देखा हूँ और ना देखूंगा मेरे ख्याल से कभी उसको। अरे नहीं, भाई तुम्हें कभी देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, नहीं, वो एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो सब। बैड मूवीज का भी एक्सपीरियंस क्यों? हाँ, कितना बैड हो सकता है? कुछ मूवीज ऐसी होती है कि कंपनीज डुबा देती है। हाँ, वो और सिनेमा कुछ डूब भी गया मूवीज था उस समय। और कुछ मूवीज ऐसे भी होती हैं जो यूट्यूब चैनल भी उड़वा देती अरे ये सही बात बोली। है, इसीलिए भाई क्यों, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है से क्या बहुत रिसेंट दूर में? रहता हूँ। नहीं भाई, मतलब देखा है ना, मतलब फेमस फेमस अच्छा, यूट्यूबर हाँ के हाँ चैनल में स्ट्राइक स्ट्राइक आती है। हाँ हाँ, वो द बेस्ट, मतलब क्या नाम था उसका? अरे अभी आई थी ना कुछ 6 महीने पहले के आसपास। मूवी का नाम बता दो, अ, कोई। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। अ, वही अपना जो भी था, मतलब पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान स्विच कर करके जो है दिखा रहा था मूवी। नाम तो नहीं ले सकते। अरे बहुत मतलब सारी मूवी आई है, अभी हाल फिलहाल में भी एक आया था फोर्थ पार्ट किसी कोई मूवी सीक्वल का, तो उस पे भी हाँ बहुत मैं, हम्म कंट्रोवर्सी। हाँ समझ गए, इससे आगे मत बोलो। हम्म 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 क्या क्या कुछ नहीं हम्म, बोल सकते। हम्म। नहीं भाई, मतलब तो देखो, इसीलिए मैं स्ट्राइक मारो, क्लेम मारो, पर डायरेक्ट चैनल के लिए ऊपर मतलब पूरा का पूरा, मतलब जो मेन कॉपीराइट स्ट्राइक होता है वो डालना शायद से खराब होता है। मतलब भाई वो उसको इतनी मतलब सालों की मेहनत है, तुम उसकी वाट लगा दो सिर्फ अपने भाई तुम एक क्लेम ले मूवी लो के ना, चक्कर में। क्लेम ले लो पूरा, मतलब पूरे वीडियो का हाँ, क्लेम ले क्लेम लो ले लो। वो। कोई भी तो बोलेगा ठीक है भाई, तेरे को चाहिए ले ले क्लेम, चल भाई जा, खुश रह तू भी। कई लोग रिएक्शन करते हैं तो भी उसमें एक चीज होती है कि जो है कि मतलब चैनल सीधा उड़ जाते हैं। रिएक्शन करने में, जबकि यूट्यूब के रूल्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिएक्शन करना एक तरह से मतलब लीगल आता है, मतलब कोई उसमें रूल ब्रेक नहीं होता उसके अंदर। बट स्टिल कुछ लोग जो है कि उसका गलत फायदा उठाते हैं। इन यूट्यूब भी सब इंटरव्यू चीजों के सपोर्ट लिए करता है कुछ, तभी। हाँ इन सब चीजों के लिए कुछ हम्म डेफिनेट रूल्स आने चाहिए, एक्चुअली। नहीं तो ये लोग फायदा उठाएंगे। उठा ही रहे हैं, इन सब देखा जाए तो उठा ही रहे हैं मतलब फायदा अभी भी। जब तक मतलब सब लोग की तरफ से कोई एक्शन, मतलब इन सब यूट्यूबर्स की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा तब तक तो उठाते ही रहेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और शायद ये ठीक होने वाली भी नहीं है चीजें। फिर तुम जोर अगर शोर देखे मौसरे भाई होगे बढ़ा हाल, थे। हम्म। फिर अगर तुम अगर देखे होगे हाल फिलहाल में अभी फेक रिव्यूज का भी चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तुम जैसे हाँ एक हाँ, मूवी के बहुत बारे ज्यादा में चल रहा है। मूवी टॉपिक के बारे में एक सजेस्ट किए थे, तेरे इश्क में, जो रांझना का सीक्वल है। तो उसके ऊपर बहुत हम्म। सारी फेक रिव्यूज भी मेरे को देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। और मतलब इतने अच्छे मूवी फ्रेंचाइज का एक सीक्वल निकला है, और उसके ऊपर भी लोग फेक रिव्यूज बना रहे हैं, तो भाई थोड़ा देखने में तो खराब लग रहा है। और प्लस ये लोग जिस तरह से सीक्वल लेकर के आए हैं वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा खराब रखी गई है। फिर भी बहुत सारे ऐसे इसमें यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया में जो भी मतलब रिव्यूज डालते हैं वो लोग दिख जाएंगे जो फेक रिव्यूज डाल रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ भी तुमको देखने को मिल ही जाता है आजकल सोशल मीडिया में। हम्म। सही है, मतलब ठीक, काफी उतनी अच्छी मूवी तो नहीं थी तेरे इश्क में। लेकिन ये है कि हाँ, अब जैसे कि देखा जाए तो जो अभी रिसेंटली आई थी वो एक दीवाने की दीवानियत, वो भी उसके मुकाबले अगर देखा जाएगा तो काफी अच्छी है। लेकिन अभी हम राजना से कंपेयर करेंगे तो फिर डेफिनेट सी बात है वो हमको खराब लगेगी ही। इन शॉर्ट उस समय की जो भी लव स्टोरीज थी जो कि काफी मतलब हम लोग उसको बोलते हैं कि बढ़िया थी, ऐसा इन शॉर्ट। तो वो चीजें जो है कि अभी के मूवीज से कंपेयर करना भी मेरे ख्याल से सही होगा नहीं, क्योंकि और वो डायरेक्टर्स भी उन चीजों को अभी वापस से रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस ऑरा को जो उस समय लव स्टोरीज ने बनाया था। भाई देखो, ऑरा नहीं, देखो एक होता है स्टोरी राइटिंग, ठीक है।
स्टोरी राइटिंग तुम्हारा वीक है, मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि मतलब समय के साथ स्टोरी राइटिंग वीक भी हो सकता है। भाई तुम लोग एक मूवी बना रहे हो, हम्म ठीक है, तुम्हें ओवरऑल स्टोरी पता है कि क्या उसमें दिखाना है क्या नहीं। अगर कुछ खराब भी अगर तुमको लगता है ना, तो उसको चेंज करके तुम एक अच्छा डिपिक्शन कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा स्टोरी लाइन ये ही भी कह ठीक सकते नहीं है, हैं। फिर भी तुम अगर वही चीज मतलब दिखाओगे ऑडियंस को और सोचोगे कि नहीं ये हम इसको एज अ सीक्वल प्रेजेंट करेंगे, और जो वो मतलब पुरानी मूवी जिस तरह से अपना कलेक्शन लेकर के गई थी और ये सीक्वल भी लेकर के जाएगी, बस उसका नाम पे चलाने का काम करेंगे, तो उस तरह से चीजें तो वर्कआउट नहीं करेगी, सीधा सा बात सही है वो। उन लोग को वही लगता है कि भाई मतलब सेम स्टोरी दिखा के भी हम कर सकते हैं, वही सेम चीज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जबकि बात यह है कि सेम चीज पहले लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, वापिस आप उसको दिखाओगे तो कुछ तो नया करो उसके अंदर। है। तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैडी सिंह जॉइन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। तो भाई सैडी सिंह का जो कैरेक्टर है, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैरेक्टर है क्या, जो अब बताइए जा रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी ज्वाइन कर गई है। तो इसका कैरेक्टर तो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बन ही गया है। पहले में तो हमें ये बताया जा रहा था कि मतलब ये जो पनिशर है उसकी साइडकिक के रूप में दिखाई जाएगी, लेकिन अब वो ये बोला जा रहा है कि इसे मेन कास्ट के रूप में ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कास्ट कर लिया गया है। तो भाई मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि एक छोटा सा जो साइडकिक का कैरेक्टर है, अगर उसे इस तरह से बड़ा रोल, अगर सीक्रेट वॉर, क्योंकि अगर तुम सीक्रेट वॉर देखोगे बहुत बड़ा यूनिवर्सल इवेंट है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, खास करके स्पाइडरमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा सीक्रेट वॉर का। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे सीक्रेट वॉर में, और बहुत ज़्यादा तुम्हें वॉर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एक छोटा अगर साइड की कैरेक्टर अगर ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और कह रहे हैं कि मतलब इसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी ये लोग यूज करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कैरेक्टर छोटा मोटा होगा। कुछ बड़ा ही कैरेक्टर ये लोग लेकर के आएंगे। तो तुम लोग का क्या मानना है इसके बारे में? मेरा तो ये कहना रहेगा कि देखो, जो जो उसका मेन काम है, जो वो करने आ रही है, मेल गैंग को अट्रैक्ट करने वाला, वो करेगी। बाकी फिर उसका जो भी कैरेक्टर होगा, इतना छुपा के रख रहे हैं, मे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन काम है वो तो वो करेगी, और वो करने ही वो आ रही है, जहां तक मेरा ख्याल है। मसूर भाई तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में? मैं क्या ही बोलूं। मैं ऑडियंस को एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सैडी सिंह ने हमारे पॉडकास्ट को स्पॉन्सर नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी तीसरी पॉडकास्ट है जिसमें हम सैडी सिंह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सही है हाँ। सही है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। वही तो वही मैं बोल सकता हूँ कि कोई बड़ी कैरेक्टर होगी, इसीलिए उसको अवेंजर्स में लिए हैं। तो अभी भी स्पाइडरमैन का ट्रेलर या मूवी जब तक रिलीज नहीं होती तब तक कंफर्म नहीं कर सकते क्या रोल होगा उसका, कितना बड़ा रोल होगा बोल के। बट हाँ, वही देखते हैं। प्लस वो एक्चुअली सोनी का में जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है, है, हाँ। वो स्पाइडरमैन वाला कॉन्ट्रैक्ट सोनी का, वो भी आई थिंक कुछ अभी लफड़े में वापस पड़ गया है कि नहीं यूज कर सकते, इतना यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ वापस सुनने में आया था मेरे को बीच में। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, अगर सुने हो तो बताइए उसके बारे में कुछ। ये लोग स्पाइडरमैन की ठीक से मूवी बना नहीं सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेके लड़ने आ जाते हैं। दूसरों को भी नहीं बनाने देंगे। हाँ, खुद भी नहीं बनाएंगे, दूसरों को भी नहीं। और एक चीज अगर देखे होगा तुम लोग, अभी स्पाइडरमैन के जितने पुराने मूवीज है वापस से थिएटर्स में री रिलीज हो रही है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। हुई थी हाँ, वो 14 नवंबर से लगाया था उन्होंने सारे के सारे, नौवे होम अभी भी तक, चल रही है ना? सेकंड वन। अभी भी चल ही रहा है। हाँ अभी चल ही रहा है वो, मतलब हर फ्राइडे आई थिंक रिलीज होती है दो मूवीज, हर फ्राइडे दो मूवीज ऐसा कुछ है। तो हेलो। शायद कुछ इम्पोर्टेंट ये लोग करने वाले हैं, मेरे को लगता है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ, तभी इस तरह का मतलब ये कर रहे हैं। हो सकता है कि स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर वर्स वाला था,
माइल्स मोरालिस वाला, शायद उसका कुछ ट्रेलर वेलर लेकर के आया। क्या कि बहुत समय हो गया अभी तक, तो मतलब मेरे को लगा था कि इस साल में मूवी भी आ जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 में मूवी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। और जहाँ तक सैडी सिंह का बात है, तो सैडी सिंह मैंने सोचा था कि जो हमारे महातो रिव्यू भाई हैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर है सैडी सिंह। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लेकर के आया। हाँ, तो अब चाहे वो पता चला क्यों इतने बार आ रही है ये। हाँ, वहाँ तो भाई सही है। तो भाई अभी अच्छा, आयुष तो अपने नहीं है, आज इसीलिए। आदि भाई नहीं है? आदि? कौन आदि? अरे, अद्दू अद्दू, एडीएक्स, नाम नहीं पता मेरे को। भाई थोड़ा, ये थोड़ा मतलब पर्सनल बात है हम लोग के, मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा कुछ हाँ, वो मैटर तो हो गया मतलब आप काट भी लीजिएगा, उसमें क्या है, मतलब अगर नहीं रहे तो आगे। नहीं, हम लोग ऐसे ओपनली बात नहीं कर सकते। मैं अच्छा, मतलब हाँ हाँ, तुम्हें कोई नहीं, वो चैट में बता दीजिएगा, कोई नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो कि है अखाड़ा 2 मैसिव तांडवम। तो भाई तुम लोगों ने हम्म। इसका टीजर ट्रेलर देखा है कि नहीं? चलिए ये देखा ना, देखा। बहुत बहुत मजा आया देख के। कैसा लगा, पहले ये बताओ। अरे वो डबिंग कैसा में लगा देखा। जय? डबिंग, क्या डबिंग थी यार। इतना स्पीड। डबिंग हाँ, स्पीड सीक्वेंस से देखो तो भाई, रात। क्या 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 सीक्वेंस, मार धाड़, जिस तरह से मतलब एक्शन ये लोग पोर्ट्रे किए हैं, वो तो तुम देख के बता सकते हो। बालाकृष्णन जी एक्शन। इन्होंने अखंडा मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था उसको काफी सीरियसली ले लिया, और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट का भी नेक्स्ट लेवल चले गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई तुम लोग एक्शन को दिखाओ, एक ऐसा दिखाओ, मतलब ठीक है वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गॉडली है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हाँ मतलब अंधा पावरफुल है, चलेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी तुम उसको एक ऐसा कुछ तो करते हुए दिखाओ कि जो वैलिड लगे। हाँ भाई ठीक है, मतलब मारा और 10 लोग उड़ गए, ठीक है वैलिड है, लेकिन तुम जो दिखा रहे हो साफ साफ एकदम पूरा ऐसा करता जो भगवान ही कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब इतना कुछ करना, वो बंदूक को पकड़ के गोल घुमा के फिर वो त्रिशूल से मारना, त्रिशूल को गर्दन पे घुमा के सबको मतलब क्या ही है ये सब, क्या ही बोला जाएगा इसके बारे में। ऐसा एक्शन मतलब कि पहली बात तो ये बल्लाया सर के ही मूवीज में हो सकता है ऐसा एक्शन। दूसरा, तेलुगु ही वाले ऐसा करते हैं, तमिल वाले तो नहीं करते हैं अब, या कभी भी पहले पहले करते थे पर अब नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से सही नहीं है, गलत, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, यंगस्टर्स को वो कर रहा है। हाँ, बाकी और आप लोग ये बताइए, बात आपका भी क्या है? एक है ना, लाइक अगर ये हिट हो गई तो ऐसे ही मूवीज और ज्यादा आएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर गलती से भी ये अच्छी, मतलब परफॉर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग अगर देखने चले गए, फैंस प्लस कुछ लोग होंगे जो अखंडा के मतलब को देख के कि हाँ भाई अच्छी चल रही थी, प्लस जो है कि मतलब ऐसे ही कि भाई छोड़ चलते हैं देखने के लिए, कैसी मूवी होगी ये करके, और कोई अच्छे टाइम पे रिलीज हो गई या फिर कुछ मिल गया उसको ऐसा पोटेंशियल कि हिट हो गई, तो कुछ ज्यादा ही मतलब नेक्स्ट 6 महीने के अंदर 2 3 4 मूवीज ऐसी आ जाएंगी जो इसी टॉपिक पे या फिर इसी मतलब एक्शन थीम पे बेस्ड होंगी, ऐसी आ जाएंगी मूवीज। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि बहुत ज्यादा भगवान से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट लेके आओ देवी देवताओं से, तो वो अच्छा चलेगा। तो कोई भी कुछ भी उठा के लेके आ जाए, 2 2 महाभारत बन रही है साथ में ही, सॉरी रामायण, 2 2। दो दो और एक कौन सी बन रही है? हाँ हाँ हाँ, पता चल गया, पता अरे चल वो एक, गया। हाँ। हाँ वही ना, क्या ही बोला जाए। बाकी आप लोग, सॉरी आप लोग बोलिए और। भाई सब तो तुमने ही बोल दिया, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास तो बचा ही नहीं।
क्या करें, इतना मूवीज देखते हैं फिर उसके बारे में मतलब खराब लगता है ऐसा ऐसी मूवी देख के कि भाई एक तो तुम चीजें ऐसी लेके आ रहे हो जो कि हमारे भगवान से जुड़ी हुई है, उसके बाद भी तुम जो है कि उसको बिगाड़ रहे हो। क्या ही बोला जाए। खराब से याद आया, अगर तुम लोग ने देखी है कि नहीं, मतलब एकाकी तुमने देखा है कि नहीं, चलो ये बताओ। उसका पार्ट वन आया था कुछ समय हाँ, नहीं, पहले। एकाकी 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 मतलब नहीं दिल्ली। देखी। हाँ, मतलब अगर उसका तुम एकाकी। पार्ट वन आया था। एकाकी का फर्स्ट एपिसोड। हाँ, पार्ट वन में वही बोलते वो थे, फर्स्ट एपिसोड आशीष उसका चंचलानी वाली ना। प्रेजेंस। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ आशीष हाँ, नहीं नहीं चंचलानी वो वाला। नहीं वो नहीं देखा हुआ है मैंने। बाकी है मेरा। तुमने देखा है क्या? हाँ, मैंने तो देख लिया पार्ट वन। हाँ, तो बोलो तुम्हारा स्पॉयलर्स फ्री रिव्यू कैसा था? नहीं नहीं चलेगा, स्पॉइलर दे कुछ दो, इसमें नहीं। तो क्या है, फर्स्ट एपिसोड है वैसे भी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, स्पॉइलर फर्स्ट फ्री ही एपिसोड दो। है। सेकेंड एपिसोड तुम्हारा 8 दिसंबर को आने वाला है। मतलब मेरे को क्या लगा था पता है, एक मूवी बना रहे हैं, लेकिन भाई फिर इसको पार्ट में डिवाइड करके मेरे को ये समझ नहीं आया कि पार्ट में लोग क्यों डिवाइड किए। ठीक है, एकाकी ये लोग इतना बड़ा हाइप बना करके रखे थे, कितना साल से होगा पता नहीं, कि एकाकी आ रही है, एकाकी आ रही है, एकाकी आ रही है, और पहला पार्ट ये लोग रिलीज किए। ठीक। और बताया ऐसे जा रहा था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक मैंने मतलब फर्स्ट एपिसोड देखा, तो मेरे को पता है कैसा लगा। वो फ्रॉम सीरीज अगर तुम लोगों ने देखी होगी, तो भाई उसी का हम्म। कॉन्सेप्ट ये लोग यूज कर रहे हैं कि पॉकेट यूनिवर्स बन चुका है। लोग लोग फंस चुके हैं उसके अंदर में, तो मतलब वो उस तरह से ये लोग पूरी चीजों को, सिनेरियो को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और इन अ फनी वही वे। चीज, फनी वे नहीं बोल सकते, मतलब पूरी मतलब वो मिस्ट्री वाला चीज जो नहीं बोलते हैं कि मिस्ट्री में हाँ सीन हाँ लगा हाँ। के मिस्ट्री है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो चल रहा है, कुछ ना कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मिस्ट्री भी है, प्लस हॉरर उतना नहीं बोलेंगे, हल्का फुल्का हॉरर देखने को मिल रहा है। और कॉमेडी, कॉमेडी टाइमिंग मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग इतना अच्छे से कॉमेडी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब एक्टिंग ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक मेरे को आशीष चंचलानी के बारे में पता है कि वो सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं। मान लो कि अगर कोई टॉपिक मिल जाए उनको, ठीक है, जैसे रक्षाबंधन का टॉपिक है, तो उस टॉपिक के ऊपर वो अपना कॉमेडी स्किट निकालते हैं और उस तरह से वो एक्ट करते हैं। और कुछ एक तुम्हें डायलॉग मिल जाएगा, मतलब उनका हाईलाइटेड डायलॉग होगा, जैसे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, मतलब इस तरह का एक हाईलाइटेड डायलॉग में मतलब वो जो सीरीज निकाल देते हैं उसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ उस तरह का मेरे को मतलब देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करवाई। और देखते हैं, अभी तो कब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब एंड करेगा तो फिर क्या, मतलब एक अच्छा ट्विस्ट दे करके एंड करेगा, कि मतलब किस तरह से इसका एंडिंग होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लिफ हैंगर पे ये लोग एंड करेंगे मेरे ख्याल से, कंफर्म। और हाँ, जो है ऐसा कि ही हो सकता है। क्लिफ हैंगर रखेंगे। और ये मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग सीरीज बना रहे हैं, मे भी उसका मतलब मोटिव ये हो सकता है, जैसे अपने क्या बोलते हैं भवन बम ने किया था, सीरीज बनाई थी फर्स्ट अपनी, सेम वही मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग शायद ऐसा सीरीज में निकाल रहे हैं कि भाई उसने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, तो मे भी बाहर निकल के आ जावे। हाँ, हो सकता है तुम जैसे बता रहे हो, लेकिन जिस तरह से मतलब इसका जितना प्रोडक्शन में खर्च हुआ और जितना भी मतलब कंपनीज इसके ऊपर इन्वेस्टेड है, तो उस तरह से मेरे को लगा था कि नहीं भाई एक मूवी आने वाली है। लेकिन ये लोग पता नहीं पार्ट वन पार्ट टू में इस तरह से निकाल रहे हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो फील हो रहा है। और मतलब देख के भी उतना ज़्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक मिस्ट्री तो लग रही कि मिस्ट्री वाइब आ रही है कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, और कुछ मतलब खतरनाक चीज हमें जानने को मिलेगा, जिस तरह से पॉकेट यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं लोग, तो वही चीज आपको इस हम्म। सीरीज के थ्रू देखने को मिलेगी। वही कुछ ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में डल हो गया, ऐसा ना कुछ हो जाए, ओवर एक्टिंग जैसा फील हो जाएगा। और जैसा कहा आपने कि ओवर एक्टिंग जैसा कर रहे हैं वो लोग, तो वही ये ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में भाई हम कुछ अलग निकाल रहे हैं, कुछ सीरीज जैसा निकाल रहे हैं, तो कुछ अलग करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो और अच्छा में नेचुरलपन खत्म हो जाता है उसके अंदर। वही है कि प्रेशर, पीयर प्रेशर भी होता है एक भाई कि हम कुछ बड़ा चीज निकाल रहे हैं नॉर्मल वीडियो से हट के, तो शायद इसीलिए होगा ऐसा कुछ। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल तो शुरुआत है, मैं भी हम लोग गलत भी साबित हो जाए,
आगे कुछ अच्छी चीजें आ जाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोआना लाइव एक्शन डिस्कशन के ऊपर। तो तुम लोगों ने मोआना का टीजर देखा है कि नहीं? तो ये पहले बताओ, और कैसा लगा तुम्हें? मसूद भाई, हाँ सही मोआना का था। टीजर देखा कि नहीं? बट मैं रॉक के लुक के लिए एक्साइटेड था, लेकिन रॉक को रिवील ही नहीं किया। पता नहीं, शायद ट्रेलर में रिवील करेंगे, देखते हैं। बट ओवरऑल एस्थेटिक वाइज सेम वैसे ही लग रहा था जैसे एनिमेटेड मूवी थी। और हाँ, तुम लोग बताओ, तुम्हारी क्या राय है? मेरा तो कुछ नहीं, मतलब ठीक ही लगा मेरे को, उतना कोई लगा नहीं मुझे। नॉर्मल सा ही लगा, बल्कि एनिमेटेड ज्यादा बढ़िया लग रही थी कंपेयर टू दिस। देखते हैं, पता नहीं क्या होता है। वही बात है ना कि एनिमेटेड अच्छा, एनिमेटेड ये लोग अच्छा बनाए थे, फिर लाइव एक्शन लाने का क्या जरूरत है? डिज्नी अब अपना हर जो एनिमेटेड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लाइव एक्शन लेकर के आ रही है। तो भाई एक बार तो हमने देख लिया, तुम बार बार वही चीज अगर दिखाओगे। ये सीरीज इन लोग का शायद वो सिंड्रेला की जो मूवी आई थी बहुत पहले 2013 में, तो वहां से ये सब स्टार्ट हम्म। हुआ था। और भाई अब तो लगातार ये लोग बनाए जा रहे हैं। पहले सिंड्रेला बनाए, स्नो वाइट बनाए, फिर जंगल बुक देखने को मिला था, फिर लायन किंग हो गया। फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे एनिमेटेड जो पहले मूवीज आई थी उसके ऊपर ये लोग लाइव एक्शन लेकर के आ रहे हैं। और फिर अब तुम्हें प्रेजेंट में ये मोआना देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों ये लोग लाइव एक्शन में इतना खर्चा कर रहे हैं। और अगर वही हाल चीज फिलहाल ना। में अगर ये देखी हम्म। होगी, क्या बोलते हैं, स्नो वाइट, स्नो वाइट देखी थी, तो भाई स्नो वाइट हाँ तो हाँ। तुम्हारा फेल कर गया था। बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा से मतलब कलेक्शन भी लेकर के नहीं जा पाया था। वही है, द लॉयन किंग जैसी मूवीज आते हैं, होती है ना, जो काम कर जाती है। जैसे अपने अभी अखंडा के लिए बात की कि अगर ऐसी मूवीज अच्छी काम कर गई तो और भी ऐसी मूवीज आएंगी ही आएंगी। तो वही है, इन लोग का क्या होता है कि पता नहीं कैसे इन लोग काम करते हैं, बट 4 मूवीज भले फेल हो गई हो, लेकिन अगर एक भी काम कर गई होगी तो उसके ऊपर और 4 मूवीज बना ही देंगे ये लोग। ऐसा रहता है। नहीं करना चाहिए ऐसा, बट ठीक है। कर रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। तो भाई अब अपने स्पेशल सेगमेंट के ऊपर जो है, क्या बोलते हो मसूर भाई? हाँ चलो, अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का आज का स्पेशल सेगमेंट है ईयर लिस्ट ऑफ अपकमिंग मूवीज। तो आपके सामने कुछ अपकमिंग मूवीज दिखाई जाएंगी और हम लोग अपकमिंग मूवीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग टीयर लिस्ट एक बनाएंगे और टीयर लिस्ट के हिसाब से उससे रैंकिंग करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी हम लोग के हाँ तो ये तो है अब हमारी हम टियर लिस्ट। हाँ बोलो। तो ये हमारा फाइनल सेगमेंट है, मतलब ये स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग टीयर लिस्ट बनाएंगे अपकमिंग मूवीज के ऊपर। तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से टीयर लिस्ट में मतलब कौन सा मूवी अपकमिंग मूवीज जाना चाहिए। तो सबसे पहले मसूर भाई थोड़ा आप बता सकते हैं कि किस तरह से टीयर लिस्ट बनी है? हाँ तो ये एस, ए, बी और सी और डी में कैटेगराइज्ड हो गई है, 5 कैटेगरीज में। तो एस में ऐसी मूवीज डालना चाहिए कि एकदम टॉप टियर, जैसे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए उस मूवी को देखे के बाद, या हाइप इतना ज्यादा है कि अभी दिखा दो, अभी देखना चाहता हूं मैं, ऐसा। फिर बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट, इतनी जबरदस्त मूवी। ठीक है। फिर ए कैटेगरी में ऐसी मूवी आती है कि हाँ, मैं तो देखना चाहता हूँ, जब रिलीज होगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख लूंगा, ऐसा। फिर बी में ऐसा आता है कि हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके है, पता नहीं, ऐसे टाइप का। फिर सी में ऐसे मूवीज डालते हैं कि अब क्या ही बोलूं, वर्स्ट मतलब खराब नहीं था सबसे, लेकिन खराब नहीं खराब से था थोड़ा ऊपर। लेकिन हाँ, थोड़ा देख सकते हो, बट अपना दिमाग सब वन बाहर टाइम। छोड़ के वन टाइम वॉच भी। हाँ, ऐसा टाइप का। डीएससी घटिया वाहियात मूवी है,
क्यों ही बना रहे हैं उसको। जैसे कि ये कुछ मूवीज होते हैं ना, पैसा छापने के लिए बना रहे हैं ऐसा कुछ, तो सीक्वल ऐसे के नाम पे। देखा कुछ, हाँ सीक्वल के नाम पे पैसा छाप रहे हैं ऐसा कुछ। तो ये है हमारी कैटेगरी। तो चालू करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, लेकिन स्टार्ट मैं कर। इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बोलो। इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सबकी चॉइसेस अलग अलग हो रहती है, ठीक है। जैसे मेरे हम्म, को कुछ पसंद आएगा तो मैं शायद एस टीयर में बोल दूंगा, लेकिन तुम लोग को लगेगा कि नहीं, ये ए टीयर में रहना ठीक रहेगा, ठीक है। तो उस हम्म, सिनेरियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजोरिटी के साथ जाएंगे। मान लो कि सही। अगर मसूर भाई तुमको पसंद है कुछ, और हर्ष भाई को भी पसंद है वो चीज़, ठीक है, और तुम लोग हम्म, वोट कर रहे हो एस टीयर के लिए, ठीक है, और हम्म, मैं तब बोलूंगा, मगर मेरे को वो चीज लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए ए टीयर या फिर बी टीयर में, तो मैं अगर हम्म, ए टीयर या बी टीयर बोलूंगा, तो हम्म। ऑलरेडी मतलब जिस तरह से हम लोग मेजोरिटी में जाते हैं तो मेजोरिटी वाला वोट लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ, ये सही रहेगा, बेस्ट रहेगा ये। सही सही बात है। आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग निकल गई क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने निकाला, 1 मिनट। ये आइडिया बेस्ट रहेगा, तीनों का कंबाइन जो भी आएगा वो उस हिसाब से रखा जाएगा उसको। हाँ सही है। तो और कुछ डाउट्स या इनपुट्स हैं तुम लोगों के? नहीं और नहीं, कुछ तो नहीं, स्टार्ट कीजिए। मतलब मेजोरिटी, हाँ मेजोरिटी जिसके साथ जाएगा उसी वही डिसीजन लिया जाएगा। और जो मेजोरिटी किसके, मतलब मेजोरिटी होने के बाद कहाँ पे रखना चाहिए वो डिसाइड करेंगे राकेश साहब। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ डिसाइड नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, जैसे मेजोरिटी अगर एस बोलता है, मतलब तुम लोग अगर अगर तुम लोग एक साथ हो जाओगे या फिर मैं या तुम एक साथ हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एस में चल जाएगा, ठीक है। अगर हम और लोग तीनों का अलग मानते आया हैं कि तो? नहीं, तीनों का अलग है, तो फिर वही मतलब जो उसका सबसे मिडिल जो होता है, सेंटर जैसे वाला, कि हाँ ओके ओके, बीच का फाइन जो फाइन होता है, फाइन। हाँ। सेंटर। सही है। स्टार्ट कीजिए, ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ दिख हाँ, रही दिख स्क्रीन रही। दिख रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इस मूवी का, धुरंधर। धुरंधर। हाँ, तो बोलो किधर डालें इसको। मेरे मेरे लिए एस टीयर है भाई, मेरे लिए एस टीयर है, मैं एस पहले ही टियर। बता देता हूँ। यस। मेरे लिए ओके। ए टीयर है। ए टियर है। अच्छा, क्यों ए टियर है ये भी बोल दो। मतलब हो, मतलब मेरे को लग तो रही है अच्छी मूवी, बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ मैं ऐसा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकते हैं, और 2-3 बार इसका रिवॉच टाइम हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोग एक्शन के नाम पे और खून खराबे के नाम पे ही बेच रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, तो भाई लेकिन अगर देखोगे, हम्म, इंस्पिरेशन अगर देखोगे तो अपने जो रियल मतलब इंडियन आर्मी के जो हाँ, स्पाई एजेंट्स रहते हैं उनकी ली गई है, मतलब उनसे इंस्पायर होकर ली हाँ गई है। स्पाइडर। और जिस तरह से वो हमें, तो सही है। हाँ, और जिस तरह से मतलब हमें क्या है। जो बॉलीवुड के हाँ जो हाँ। स्पाई यूनिवर्स के जो दिखाए जाते हैं, जो कि रियल स्पाई भी नहीं रहते हैं, हाँ। तो वायरस। उससे तो ये लाख गुना बेहतर है। वो तो हम्म, है, उससे तो बहुत बढ़िया है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि, लेकिन मतलब उसमें क्या कहा जाएगा कि ऐसा इंडियन आर्मी के ऊपर हम ऐसा भावुक होके नहीं कह सकते कि हाँ भाई, क्योंकि हम क्या है, इंडियन आर्मी को मतलब रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम मूवीज को रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे बनाई होगी या कैसी बनी हो सकती है। नो डाउट इन्होंने द बेस्ट स्पाई दिखाया होगा कि हाँ हम्म, भाई, ऐसा ही एक स्पाई होता है जनरली, वहां पे जाके उनके साथ मिल के इन्फिल्ट्रेट होके फिर वहां से फिर जो है अपने जो है जो भी करने गया होता है उसको अंजाम देता है। हाँ, बट फिर भी एक तरह से इन लोग खून खराबे को ज्यादा और एम्पलीफाई करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम्म, ये मूवी शायद चलेगी बढ़िया। लेकिन भाई इस तरह की मूवी अभी हाल फिलहाल में तो तुम्हें देखने को नहीं मिलती है। और
इन लोगों ने बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, एक रिस्क लेके दिखाया गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ से बेस्ड है, खास करके जो बहुत सारे हम्म। कैरेक्टर्स तुम्हें देखने को हाँ मिलेंगे। मैं बहुत नाम सारे नहीं हैं। लेना चाहूंगा, नहीं तो फिर हाँ बहुत कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। तो और बहुत बोला जा रहा है कि मतलब इंस्पायर्ड है, ये पूरी अडेप्टेशन नहीं है, इंस्पायर्ड है। तो उस हिसाब से हम्म। देखा जाए तो मतलब मूवी बहुत ही कम निकलती है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये एस टियर है। अब मसूर भाई बता सकते हैं कि उनका क्या मानना हाँ, अगर तुम लोग मेरा चैनल सब फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि मुझे भी कितना बहुत इंटरेस्ट है इस मूवी पे। तो मैं भी एस टीयर ही बोलता हूँ कि अभी दिखा दो भाई साहब, मैं देख लूंगा बोल के। तो है। मसूर भाई हाँ। तो हम लोग के दिल के अंदर है। हाँ। तो क्या करें, इसमें डाल दें? हाँ डालो इसमें डालो डाल इसमें दो डालो। भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट मूवी है फायर एंड एश। तो बोलो, क्या राय है आप? भाई फायर एंड एश मतलब ये तो अवतार की मूवी है। अच्छा विजुअल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिस तरह से मूवी के लिए उतना हाइप नहीं है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के एंड होते होते, तो भाई उसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो ओवरऑल मेरे को तो, मेरे लिए तो ये ए टीयर है तो एस टीयर है, दोनों में किसी किसी में भी डालोगे तो मेरे लिए चलेगा। ताकि हम जाएंगे तो भाई, अगर देखने अगर जाएंगे तो एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर देखने के लिए सीख जाएंगे। हाँ। हाँ, लेकिन ये बायस्ड हो गया ना, तुम डूम्सडे के ऊपर बोल रहे हो, तो डूम्सडे को हाँ एक्चुअली। साइड रख के बोलो। और वो दिखाया भी नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, डूम्सडे का ट्रेलर इतना जल्दी नहीं दिखाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दिखाएंगे, इसके साथ ही दिखाएंगे, सही सही बात है। बट सिर्फ अवतार के ऊपर मेरा ये कमेंट मानना है कीजिए। कि हाँ। तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि थोड़े बहुत हॉलीवुड में ऐसे मूवीज आते हैं कि जिनके ट्रेलर्स देख के ही हाइप आ जाती है, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे मूवीज भी आते हैं कि जिसके 3 4 5 6 ट्रेलर्स डाल देते हैं, सुपर बोल टीजर, ऐसा सब। फिर फाइनल रिजल्ट जो आता है एकदम बकवास होता है, ठीक है ना। और पता नहीं हम्म। क्यों अवतार के 2 3 ट्रेलर्स आ गए और स्टोरी भी पूरा ट्रेलर में दिखा दिए कि ऐसा होने वाला है, ये इधर जाएंगे। ऑलमोस्ट स्टोरी सबको पता ही है कि क्या हाँ। होने वाला है। तो सब विजुअल्स के लिए देखने जा रहे हैं, स्टोरी और विजुअल्स, मूवी को हाँ तो हाँ कोई हाँ, देखने जा नहीं रहा नहीं है। ये मैं मानता हूँ, बट हम ओवरऑल मूवी पे भी जज करेंगे ना, सिर्फ विजुअल्स पे थोड़ी। तो मैं थोड़ा एक्चुअली। स्केप्टिकल हूँ कि हाँ, जेम्स कैमरॉन के नाम पे तो चल जाएगी मूवी, लेकिन ओवरऑल स्टोरी के बारे में बात करें तो पता नहीं। मैं तो इसको ए पे रखना चाहता हूँ। फिर तो ए पे ही रखो, क्योंकि मेरा है इसके लिए बी। बी ओ बी। अच्छा। बी क्यों, बी क्यों? हाँ, बी बी क्यों? क्यों? सेम सेम चीज जो इन्होंने कहा कि 50 ट्रेलर लॉन्च कर दो, और जो है हाइप क्रिएट करने के लिए जो है कि कह दो कि हम एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर बनाएंगे, ट्रेलर दिखाएंगे लास्ट में, क्योंकि सबको मतलब उनको भी पता है कि अवतार जो फर्स्ट पार्ट थी बहुत बढ़िया थी। सेकंड पार्ट में भी इन्होंने मतलब जो विजुअल्स जैसे दिखाए, लोगों हाँ ने देखा, क्योंकि सेकंड पार्ट एक तरह से बहुत ही मतलब बड़ी मूवी का, या फिर ये कह लो कि बहुत ही मतलब विजुअल फ्रेंडली जो मूवीज होती हैं, अच्छी खासी विजुअल्स दिखाने वाली, वो मूवी का सीक्वल था। इसे लोगों ने देखने गए, लोग भी देखने गए। अब थर्ड पार्ट के लिए मेरे हिसाब से कोई मतलब सब लोग जाएंगे लेकिन उतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं होगा मूवी, मतलब मूवी के लिए कि हाँ भाई अवतार की मूवी आई है, सब ऑलरेडी आ चुकी है सेकंड पार्ट, तो फिर मेरे हिसाब से हाँ, और जेम्स इसलिए कैमरॉन ने ये भी बोला है ना, अगर 3 ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो 4 नहीं बनाऊंगा बोल के। बनाएगा वो। तो हाँ। भी तो बनाएगा। नहीं नहीं, वो अब उनका बनाएगा लगता है नहीं, फिफ्टी वो परसेंट सेकेंडरी कम्प्लीट हो है। गया होगा, 50% हाँ, कम्प्लीट हो गया होगा देखना। लेकिन ये स्टेटमेंट रिलीज से पहले देना कि नहीं बनाऊंगा, तो ऑडियंस एक्सक्यूज मी, वो सोचेगी जाएगी ना। ही देखने। हाँ।
हाँ तो आगे तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या है। ए में डाल दो भाई। ये अवतार को ए में डाल दो। हाँ तो दूस अपना नेक्स्ट है डॉन 3। तो इस पे क्या डिस्कशन है बोलो। देखो भाई, डॉन मतलब मन में पहला नाम आता है शाहरुख खान, ठीक है। अब न्यू कैरेक्टर रणवीर सिंह को लेकर के आएंगे, न्यू कैरेक्टर होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। और जिस तरह से एक्ट्रेस भी बताई जा रही थी कि कियारा आडवाणी होने वाली है, फिर जिस तरह से उनका मूवीज फ्लॉप हो गया तो बोल रहे हैं कि अब उनका जो मेन एक्ट्रेस है उनको चेंज कर देंगे। तो ये सब देख करके तो भाई मैं कहूंगा कि इसको डी में डाल दो। सही है। मैं राकेश भाई के साथ जाना चाहता हूँ इस बार। डी हाँ बेस्ट। दी। अगर शाहरुख खान इसमें आता ना तो मैं बोलता इसमें डालो बोल के, लेकिन हाँ, नहीं भाई एफ डी में भी नहीं, डी मतलब डी तो तो भी। बोला मैंने, तुम डी में तो भी डाल दियो। हम्म, किसमें? बी फॉर बॉल। मैं डी बोल रहा था, डी फॉर डॉल। डी। ओ हाँ, अच्छा। डी 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 फॉर डॉग डी 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 लास्ट। अच्छा अच्छा मैं भी। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, कोई शाहरुख नहीं खान कोई आता नहीं। तो भी मेजोरिटी पार्ट तो यही यही प्ले करते हैं, क्या नाम है, रणवीर सिंह। तो मेरे नहीं ख्याल से नहीं जो है कि ये। मैं जो बोल रहा हूँ शाहरुख खान का कैमियो नहीं, डॉन ही शाहरुख खान अच्छा, ओके। पूरा। हाँ हाँ वैसे। हाँ 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 हाँ। फिर तो अच्छा जाता है, फिर तो एफ में जाता है। हाँ फिर तो इसमें डालता। और एक और। मेरे एक दिमाग और में एक। एक थियरी हम्म है क्यों शाहरुख खान इसमें नहीं आ रहे हैं। बोलिएगा क्यों। तो डॉन 2 जब रिलीज हुई थी, डॉन 2 या डॉन 1 उसके आसपास उनके साथ एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ वो बहुत सारे मूवीज कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद है या नहीं। मेरे को और डॉन। सब पता है भाई वो। हाँ हाँ तो क्या तुम हाँ बताने हाँ वाले हो, तो क्या बताने चाह रहे मेरी हो। थियरी ये है कि अगर भाई डॉन 3। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तुम मत बोलो। ठीक है मैं कुछ मेरे नहीं को नहीं बोलता। पता है क्या चीज है वो, थोड़ा सा एक ऐसा हिंट दीजिए। हिंट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बस इतना जान। अच्छा, ऐसा। हाँ तो ओके। इसीलिए शायद पूरा इसको रिबूट कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर रिबूट कर रहे हैं तो इनको वापस से डॉन नाम देना चाहिए था मेरे ख्याल से। पता नहीं है क्योंकि जैसे डॉन कि 3 डॉन क्यों जो रख रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तब तो फर्स्ट वो रख पार्ट, देना हाँ, चाहिए था, जो जॉन बन मतलब जाएगा। अपने अमिताभ बच्चन वाली जॉन जब बनेगा रिबूट हुई जॉन। तो उसको डॉन दिया गया, फिर हाँ। वापस हम्म, सही है। हाँ और लेकिन मैंने ये मैंने एक लोग थ्योरी देखी शायद। थी हाँ। यूट्यूब पे ही। हम्म, ये अपना सिनेमैन एक चैनल है उनका। एक बार देखिएगा आप लोग भी, अच्छा लगेगा बहुत, मतलब बढ़िया, मतलब सभी मूवीज का वो जो है, मतलब एक अल्टरनेट जरूर। वर्जन या फिर क्या होना चाहिए ऐसा बनाते हैं वो। सिनेमैन करके है चैनल। काफी अच्छा उनका, मतलब ऐसा डॉन थ्री के बारे में भी था प्रेडिक्शन की, ऐसा ऐसा होना, जिसमें कि उन्होंने शाहरुख खान को भी मतलब शाहरुख खान को हाफ के बाद इंक्लूड किया था आई थिंक। और अमिताभ बच्चन को लास्ट में कैमियो अपीयरेंस। जो कि काफी अच्छी स्टोरी हो सकती है अगर वो लोग फॉलो करेंगे, जो कि नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ बाकी देखते हैं जो होगा। भाई तब तो डॉन डॉन वन तो तब तो दोनों के लिए एक ही हो जाएगा, क्योंकि डॉन वन तो इंस्पायर थी पुरानी वाली डॉन से। हाँ शायद ये लोग हाँ, यूनिवर्स जेम्स सेम हो बॉन्ड जाएगा। के रूट में जा रहे हैं कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग हीरो कैरेक्टर सेम। अगर जेम्स बॉन्ड के रूप में जाएंगे तो फिर ये पार्ट 3 हटा दो, डायरेक्ट डॉन डॉन निकाल करके मूवी को रिलीज करो। हाँ हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ, डायरेक्ट डॉन निकालो। नेक्स्ट हम्म। स्पिन ऑफ जैसा बन जाएगा हर एक सीरीज, मतलब से अलग अलग यूनिवर्स में सेम कहानी चल रही है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शायद एवेंजर्स। हाँ डूम्सडे। तो किधर रखें इसको, पूछने की बात है क्या। बिल्कुल नहीं, नहीं। पूछने की मैं बात ये ही नहीं बोलने है वाला भाई। था, इसको इसमें पूछना ही नहीं है कुछ। ये हम्म, तो मन की बात है सबके, सही है। ऑडियंस से लेके सबकी।
तो इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट मूवी नेक्स्ट भी चले? कोई पूछने की बात नहीं नेक्स्ट हुई मेरे को नेक्स्ट लगता है। करो, कोई टिप्पणी नहीं इसके ऊपर। जो भी टिप्पणी करेंगे वो स्पॉइलर ही होगा। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद आ रही है रामायण, तो बोलो। ये भी इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलना है। इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलना है, सीधा टॉप। सीधा ऊपर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है अपनी स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट फाइटर के बारे में तो भाई विद्युत जामवाल अपने हैं मूवी में, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कास्ट लोग लेके आए हैं, खास करके WWE से बहुत सारे मतलब रेसलर्स को भी मतलब मूवी में लेकर के आ रहे हैं। तो ओवरऑल तो पता नहीं अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कास्ट के हिसाब से, तो लग तो रही है कुछ अच्छा ये लोग डिपिक्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ कह नहीं सकते जब तक टीजर ट्रेलर हम लोग देखने जाते हैं, तब तक इसके ऊपर कुछ अपना मतलब ओपिनियन भी नहीं दे सकते हैं। तो मेरे लिए अभी के लिए ये बी टियर रहेगी। डी टियर या बी टियर? बी बॉल बॉल। बॉल। बी फॉर बॉल। हाँ, मैं भी इस बात पे सहमत हूँ, कास्ट एकदम तगड़ी है। स्टोरी देखने के बाद और टीजर देखने के बाद ही पता चलेगा। मेन चीज क्या है कि अपने जो विद्युत जमाल है उनका लास्ट कुछ वर्क जो भी है, जितनी मूवीज में भी क्रैक हो गया, फिर अपना वो जो भी मूवीज आई उनकी सनक करके भी आई थी, वो सब में मतलब देखने के बाद लग रहा है कि फिलहाल उनका टाइम अच्छा चल नहीं रहा है। वो विलन ही अच्छे थे। कमांडो भी फर्स्ट जो थी भाई खुदा काफी हाफिज बेस्ट देखो, बढ़िया थी। खुदा हाफिज क्या देख हुआ? लो यार। खुदा हाँ, खुदा हाफिज। हाफिज बेस्ट थी। मैं नहीं बोल खुदा रहा, हाफिज। इसलिए उसका नाम नहीं लिया मैंने उसको खराब में। लेकिन एक बोल रहा हूँ कि भाई जो है कि उनकी जो भी लास्ट की कुछ मूवीज है उसमें ऐसा किया है उन्होंने। अब जैसे मतलब क्या बोलते हैं जो जैसे खुदा हाफिज ही ले लो, फिर उसके बाद जो कमांडो है लगभग खराब ही कर दिया इन शॉर्ट। तो वो चीजें थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा हमको इसके बारे में बात करने के लिए रुक जाना चाहिए, ट्रेलर के बाद ही कुछ कह पाएंगे। हाँ, तो अगली है लेजेंड ऑफ एंग, अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जो सीरीज आई थी ना तो उसकी। भाई इसके लिए भी मैं कहूंगा कि अभी बी टियर में ही रखते हैं, क्या कि टीजर ट्रेलर अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अवतार हम लोग सीरीज जानते हैं कितनी अच्छी है, और एनिमेटेड शो भी मैंने देखा है, तो अभी के लिए मैं बी टियर में ही रखना चाहूंगा इसे। सेम सेम। सही है। ठीक है, अगली है फौजी, अपने प्रभास अब की। इसके ऊपर क्या बोले, और इसके ऊपर हम लोग क्या बात करें। हम्म, ए में डाल सही दो है। इसको। ये वो मतलब हाँ, ये ए में ही बोल डालो, अभी सकते अभी हैं। टीजर हाँ, ट्रेलर में है, लेकिन जहाँ तक और पता है डायरेक्टर भी अच्छा मतलब है। अच्छा कलेक्शन लेकर के जाएगी। हाँ, अच्छा हाँ, कलेक्शन लेकर के एक्चुअली जाएगी भाई भाई। डायरेक्टर के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि ए में डाल दो। करेक्ट। इसका भी एक फ्रैंचाइज आने वाला है, तो देखते हैं। तो अपनी नेक्स्ट है लव एंड इसके वॉर। बारे में लव एंड वॉर, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो किसकी मूवी है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। तो लव एंड वॉर, अगर तुम लोग को पता नहीं है तो रणबीर कपूर और हाँ मैंने बोला है। हाँ, तो ये संजय लीला बंसाली बनाने वाले हैं। तो रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की मूवी है। तो ये एक लव ट्रायंगल होगी। तो मूवी तो स्टोरी लाइन और मूवी पूरा एकदम तगड़ा लग रहा है, और कास्ट भी अच्छा है। तो मैं कहता हूँ कि इसको ए में डाल सकते हैं। तुम लोग बोलो, क्या तुम्हारा ओपिनियंस क्या है? भाई परफेक्ट, ए सही एक रहेगा। नाम मैंने सुन लिया, हम्म, मैंने एक नाम सुन लिया, संजय लीला बंसाली। तो उसके हिसाब से ए टियर ये डिजर्व करती है, क्योंकि संजय लीला बंसाली का अगर कोई भी मूवी अगर तुमने देखा होगा, बहुत ज्यादा एपिक रहती है, उसका जो भी बैकग्राउंड सीन रहता है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, तो बहुत ज्यादा एपिक रहती है भाई। खास करके उनका जो हम्म जोड़ी है दीपिका पादुकोण के साथ जितनी भी मूवी आई है, जैसे कि रामलीला हो गया,
या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं मस्तानी वाला क्या था वो बजरंग। भी बाजीराव बहुत मस्तानी। अच्छा मूवी बनाई थी। हम्म। और हाँ, बाजीराव मस्तानी, हाँ। और उसके बाद एक मूवी आई थी शायद ये जिसमें घूमर पद्मावत। गाना था, ये क्या नाम था उसका यार, पद्मावत। पद्मावत, हाँ। तो तीनों मूवी मतलब बहुत ज्यादा लेजेंडरी है, और भाई बहुत अच्छा कलेक्शन करके मतलब इसका जो बैकग्राउंड मतलब जिस तरह से ये पोर्ट्रेल करते हैं ना कि मतलब पूरा एक सीन या फिर एपिक सीन लगता है। मतलब अगर तुम ये देखे होगे क्या बोलते हैं बाहुबली, मतलब इंडियन में अगर बाहुबली को भी अगर कुछ मतलब उस तरह का टक्कर अगर दे पाएंगे बॉलीवुड के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि संजय लीला भंसाली ही दे पाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से डिपिक्ट करते हैं ना, खास करके वो हिस्टोरिकल चीज लेकर के आना, और जिस तरह से वो पूरा विजुअल क्रिएट करना, वो सही में बहुत ज्यादा एपिक रहता है। अगर तुम ये काठियावाड़ी वाला जो मूवी आई थी अलिया भट्ट की, अगर वो भी देखे होगी, गंगूबा गंगूबा आई काठियावाड़ी, तो उसका भी जो मतलब सीन है, मूवी का सीन बहुत ज्यादा एपिक लगता है भाई, बहुत अच्छा देखने को लगता है। तो मेरे लिए तो स्किल संजय काफी लीला बड़ा रखते भंसाली हैं ये। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, मतलब बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है। बहुत बड़ा स्किल रहता है, और हम्म। मतलब बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, सही है। तो अपनी उसके बाद नेक्स्ट क्या है। है? काफी हाइप डब भी है, मतलब ऐसा। हाँ हाँ हाँ। रणवीर कपूर और ये अपने कौशल की जो अभी रिसेंट मूवी आई है एनिमल, और ये अपना संभाजी के ऊपर जो थी छावा, वो दो मूवी के कारण भी थोड़ा सा हाइप छावा, डब है छावा। ये मूवी। हाँ, तो अपनी अगली मैं मूवी ठीक है, है। बताऊँ नेक्स्ट पे। इसमें? हाँ हाँ, हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग। तो शायद ये एक स्पिन ऑफ या प्रीक्वल कुछ टाइप है हंगर गेम्स फ्रैंचाइज का। नहीं नहीं, ये सीक्वल है, सीक्वल है, सीक्वल है, सीक्वल है। क्योंकि इससे पहले जो मूवी आई थी वो प्रीक्वल थी, और तो ये सीक्वल ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसके बाद से मतलब किस तरह से गेम कंडक्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट जिस तरह से प्ले कर रहे हैं, मतलब पहले तो हंगर गेम्स मुझे लगा था कि खत्म हो गया है, शायद फिर से ये लोग वापस से गेम को फिर से बिल्डअप कर रहे हैं, तो शायद वो चीज हमें देखने को मिलेगी। तो क्या हंगर ये गेम फिर जिस तरह से से एक नया मतलब एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइज होने वाला फ्रेंचाइज है? है, तो उस हिसाब से देखा जाए शायद मेरे को लगता है अभी मेरे को मतलब उतना आइडिया नहीं है, पूरा डिटेल्स नहीं मिला है इस मूवी को लेकर के। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि शायद ये फिर से न्यू एक्टर्स के साथ ये वापस से लेकर के आने वाले हैं हंगर गेम का। तो अब देखते हम्म। हैं। मेरे को जितना पता था मेरे हिसाब से तो ये सीक्वल है, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस बात के ऊपर। ठीक है, तो जिस तरह का ये फ्रेंचाइज है तो उस हिसाब से तो भाई 8 ईयर ही डिजर्व करती है। 8 ईयर। 8 ईयर मुझे 8 ईयर तो नहीं लगता। मैं बोलता हूँ कि 8 ईयर। B टीयर में रख सकते हैं, हाँ। क्योंकि इसका जो स्पिन ऑफ जो भी आया था वो भी उतना खास नहीं था। तो हाँ, तुम लोग अपना ओपिनियंस बताओ। बी से रहेगा मेरे हिसाब से भी। 20 है। हाँ भाई, हम्म। ठीक है। तो अपना अगला है प्रोजेक्ट हेल मेरी, अपने रायन गॉसलिंग का है। तो इसकी हम्म। स्टोरी लाइन इंटरस्टेलर से सिमिलर है कि वो अर्थ को छोड़ के जाते हैं क्योंकि अर्थ को बचाने के लिए या कोई दूसरे प्लानट को ढूंढने के लिए, ताकि वो रिसोर्सेज ढूंढ पाए। ऐसे टाइप की है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा। इंटरस्टेलर थोड़ा साइंस के रास्ते में था, ये थोड़ा साइंस फिक्शन जो है, एलियंस वगैरह सब दिखाएंगे इसमें, तो ऐसे टाइप का दिखाया गया है ट्रेलर में। मेरे हिसाब से इसको ए में ही सही रहेगा ये। एम है। ए में सही रहेगा। साइंस है, ये लोगों को ये पसंद भी ये आता है, बढ़िया प्लस रहेगा। एक्शन तो के अभी साथ मैं भी। हाँ हाँ, बोलो। अभी तो हंगर गेम्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग के बारे में, तो वो सीक्वल होने वाली है, 24 ईयर्स के बाद की कहानी होने वाली है। जो ओरिजिनल हमें जो जेनिफर लॉरेंस की जो सीरीज दिखाई गई थी उसके बाद की कहानी है, 24 ईयर्स के बाद। हम्म, सही है।
तो प्रोजेक्ट हेल मेरी को किधर रखना है? वो तो बोल दिए ना, 8 ईयर। एक रख दो। ठीक है। ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट है मोआना लाइव एक्शन। D tier। डी टियर। नहीं नहीं, टी में नहीं, डाल दो इसको, क्या पता थोड़ी बहुत अच्छी निकल गई तो। सी टियर। टी में डाल दो। ठीक है। अच्छा, तो अगली है दी ऑडिसी। भाई S tier में डाल दो। सही है। और फिर है माइकल जैक्सन की बायोपिक। पूछने वाली बात है। S tier। और माइकल फिर जैक्सन वाली मूवी का मैं शायद से थोड़ा सा रहेगा मेरा। हाँ हाँ बोलो। मेरे को नहीं लगता है अच्छा बनाएंगे ये लोग। क्यों? ए या फिर बी में, पता नहीं, अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये लोग अच्छा बना नहीं पाएंगे उसको। लेकिन डायरेक्टर तो मतलब अच्छा डायरेक्टर है ना। उसने वो तो पहले, हाँ, वो तो उसके है, प्रीवियस वर्क्स भी देख लो। अच्छा है, पर क्या है कि मेरे को पता नहीं क्या भरोसा नहीं आ रहा है उसके ऊपर। मतलब कुछ मूवीज तो अच्छे डायरेक्टर से भी खराब होती है, तो पता नहीं। टीजर से कैसा लगा तुम्हें? टीजर से भी मतलब ठीक ही लग रहा है, उतना बढ़िया मेरे को मतलब पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ रही है कि अच्छा जाएगा ये। मतलब कमाई करेगी, हम्म, अच्छी कमाई करेगी, लोग अच्छा देखेंगे भी, अच्छे रिव्यूज भी आएंगे, लेकिन फिर भी एक तरह से मतलब वो लेवल का नहीं हो पाएगा इसके, इसकी जो भी मतलब क्या बोलते हैं स्टोरी वाइज या फिर जो भी रहेगा, बढ़िया नहीं रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा कमाई तो भी कर लेगी ऑप्शन। हाँ, क्योंकि मेरा माइकल भी। जैक्सन के नाम पे। हाँ, कमाई तो कर लेगी, लेकिन स्टोरी वाइज मेरा भी एस टियर है। तो क्यों ना हम दो तीन लोग भी कॉम्प्रोमाइज करके ए टियर में डाल दें। ओके ओके, ए में डाल दीजिए, कोई नहीं चलेगा। ठीक है। तो अगली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ऑटोमेटिकली S tier मेरे हिसाब एस टी एस से। टी। हाँ, तो अगली है सुपर मारियो ब्रदर्स। भाई ये भी S tier में ही जाएगी। एस टियर। फर्स्ट मूवी का कलेक्शन तुमने देखा होगा, बहुत ज्यादा था। और एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया था, ये लोगों ने इस्तेमाल किया था। और स्टोरी लाइन भी तुम जानते हो अपने सुपर मारियो की है, तो सुपर मारियो का फैन बेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो S tier है। एस टियर तो मैं नहीं कहना चाहता। अम, पता नहीं, मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ इसमें डालने के लिए। तिवारी, तुम बताओ। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरे मतलब मैं नहीं। उतना देखा नहीं हूँ सुपर मारियो। अच्छा, मारियो मूवी, सुपर मारियो मूवी देखी है ना तुमने? नहीं देखा हूँ मैं। नहीं देखा? अरे यार। अच्छा, अब क्या ही बोलो। ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखा हूँ। एस तो मैं नहीं बोल सकता, तो ए बोल सकता हूँ। अब इस कंफ्यूजन को क्या करें? ए में डाल दो, ए ए में में डाल डाल दो, ए दूं? में डाल दो। ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वाली है टॉय स्टोरी, फिफ्थ पार्ट। टॉय स्टोरी भाई ए में जाएगी। टॉय ए स्टोरी में? भी ए में जाएगी, क्योंकि टॉय स्टोरी का पूरा जो फ्रेंचाइज हमने देखा है, उस हिसाब से मतलब अब ये ड्रैग स्टोरी लग रही है। मतलब टॉय स्टोरी 3 तक हाँ मेरे हाँ को बहुत अच्छा लगा था। बहुत फिर खींच रहा जो है ना। हाँ। बहुत और खींच रहा है, और हर मतलब जो मूवी के एंडिंग में ऐसा बता दें कि ये लास्ट मूवी होने वाली है। फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। वन लास्ट राइड। एक्चुअली ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बट पता नहीं। ए में डाल दें?
हाँ ये में डाल दो, सही है। मेरे हिसाब से ये डिजर्व करती है। बीबी कोई डिजर्व नहीं करेगी, मतलब बीबी कोई नहीं नहीं खराब नहीं रहेगा, पर ठीक है ये में डाल दो नहीं। पुराने मूवीज के हिसाब से। तो लोग खिंचावा का बात कर रहे थे और एक खिंचावा आ गया। लेकिन इस पे एक पॉजिटिव पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि हर स्टोरी में तुमको किलर कौन है पता ही नहीं चलता, और ट्विस्ट एकदम बढ़िया रहता है, तो ये एक पॉइंट तो डिजर्व ट्विस्ट में करती बढ़िया है। रहता है। हाँ, बाकी तुम लोग हाँ बताओ। वो तो है, लेकिन भाई फिर वही, मतलब फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगी। हाँ मतलब किलर मारने पे उतर आएगा, फिर धीरे धीरे हंट करेगा, फिर उसका पास से कुछ लिंक देगा, या फिर किलर उन्हीं में से कोई होगा। वो चीज हम वो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, मतलब हाँ हमारा फर्स्ट पार्ट से ही देखते आ रहे हैं, तो पता नहीं है अब क्या बोल सकते हैं। मेरे लिए देखो, मेरे लिए मैं बोलूंगा बी टियर में रखो, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, और इसमें जेना ऑर्टेगा भी नहीं आ रही है ना, और मेलेसा भी नहीं आ रही है, तो वो तो कंट्रोवर्सी हो गया था ना, वो कोई क्या बोल सकते हैं। डाल दें बी में। बी सही है, बी सही है, बी में डाल दो। हाँ, तो अगली है ही मैन मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। भाई हीमैन मैं बचपन में देख रहा था, और इतना पुराना चीज अभी लोग वापस से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से मेरे को इसके ऊपर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब बहुत पहले देखा देखा करता था, तो भाई मेरे लिए तो ये सी टियर रहेगी। अब तुम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत उम्मीदें हैं, सिर्फ वही कि दिल नहीं टूटना चाहिए, तो सी में डाल दें। सी में डाल दो, सी में सही है। अच्छा, तो अगला है द बोर्न टेम्पल 28 years later। थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो, मेरे को कोई आइडिया नहीं तो ये एक फ्रैंचाइज का हिस्सा है। फर्स्ट आई थी 28 days later, 28 दिन बाद, जैसे कि एक जॉम्बी आउटब्रेक हो जाती है तो उसके 28 days later फिर उसका है। ओ सीक्वल अच्छा है। अच्छा, समझ गया हाँ समझ हाँ, गया वो समझ गया वाला। समझ गया हाँ समझ गया। उस हिसाब से अगर देखा जाए, पुरानी मूवी जो भी आई थी और जिस तरह से उनमें एक्टर्स भी एक्टिंग किए थे, तो उस हिसाब से तो भाई ये एट एट ईयर डिजर्व करती है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ। एग्जैक्टली। ए मेरा भी फाइनल है, ए। ठीक है, ए में ही डाल देते हैं। तो अगली है मैंडलोरियन और ग्रोगू, स्टार वॉर्स की मूवी है। भाई एस टियर। एस स्टार टियर। वॉर्स का मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं बहुत बड़ा स्टार वॉर्स फैन हूँ। तो मेरे हिसाब से ये एस टियर डिजर्व करती है। और मैंडोलोरियन जिस तरह का कहानी मतलब दिखाता है, डिपिक्ट करता है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि एस टियर डिजर्व करती है, क्योंकि मैंडोलोरियन के ऊपर उतना ज्यादा हाईलाइट पूरी सीरीज नहीं करता है, लेकिन जो मैंडोलोरियन जो एक स्पेशल सीरीज बन करके आई थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स तुम्हें जानने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, और इस मूवी भी लेकर के आ रहे हैं ग्रोगो और ये मैंडोलोरियन का, तो मेरे हिसाब से तो ये एस टियर है। हाँ, मैं भी। बस और मेरा रुको, भी मैं सही है। नहीं नहीं नहीं, तुम हाँ? लोगों को मैं एक पॉइंट देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी बोल दूंगा एस टियर में ही डाल दो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैंडलोरियन का और स्टार वॉर्स का भी, लेकिन एस टियर के मूवीज देख लो आप लोग, तो क्या ये उस लेवल की होगी, ये बोल दो। अगर हाँ तो डाल दूंगा। डाल दो। डाल दो। उस बात तो ये लेवल भी की सही होगी, कह रहे हैं। 100%। हाँ। बात 100% होगी, बात तो 100%। क्योंकि मैंडलोरियन तो मैं थी जानता अच्छी हूँ भाई, मूवी, मतलब काफी मैंडोलियन का एपिक थी। रेस क्या है, मैं जानता हूँ। नहीं मतलब इनका कहना ये है मेरे ख्याल से, मसूर भाई का, कि जो है कि मैंडोलियन अच्छी थी और उसके नाम पे ये बिक भी जाएगी, अच्छी अच्छी खासी चलेगी भी। और क्या सच में इसकी कहानी उस लेवल की होगी जैसी मैंडोलियन थी एक्चुअल में, वो हाँ, कहना और चाह रहे हैं सीजन मेरे भाई ख्याल थ्री से। डिप हो कुछ गया नहीं था ना। दिखाना है, तो हम्म। कुछ नहीं दिखाना, बस एक सीन दिखा दो, ठीक है। हॉलवे का सीन और एक ग्रीन लाइट सेवर। हॉलवे ये का तो सीन, ये तो एक ग्रीन एक लाइट फैन सेवर। बॉय बोल रहा है। फैन बॉय, मेरे अंदर का फैन बॉय भी एस में ही डालने को बोल रहा है, लेकिन अगर तुम लोग दो लोग भी कुछ नहीं दिखाना मेजोरिटी है, एस बोल पूरा रहे हो तो पूरा डाल टीजर में दूंगा। बस, पूरा टीजर में बस एक शॉट दिखाना है, ठीक है। एक ब्लैक हुड में इंसान, उसका हाथ में एक ग्रीन लाइट सेवर, बस।
और उसके बाद हम देखो। ठीक है, सही है। यस। अपनी अगली है इवल डेड बर्न। इवन- तो अपनी अगली है इवल नेक्स्ट डेड मूवी बर्न। कौन सी थी? इवल डेड बर्न। अच्छा, इवन डेड। इवन डेड वन को मेरे हिसाब से ए टियर बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो सीरीज आई थी वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो मतलब एस टियर वाली बात नहीं है, ए टियर बेस्ट रहेगा इसके लिए। हाँ, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, 8 ईयर। तो सही है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपनी सुपर गर्ल। सुपर गर्ल मेरे हिसाब से ये भी ए टियर में ही जाएगी, क्योंकि मतलब अभी तक मैंने टीजर भी नहीं देखा और हम लोग जानते नहीं कि क्या ये लोग दिखाने वाले हैं और इसका मेन विलन भी कौन होगा, लेकिन जहाँ तक पहले भी डिस्कशन हुआ है लोगों को और दिखाने वाले ये लोग। तो उस हिसाब से अगर दिखाया जाएगा तो 8 ईयर बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तुम लोग अपना बता सकते हो। हाँ, मैं भी 8 ईयर ही बोलना चाहता हूँ। अपने तिवारी भाई, क्या बोलना चाहते हो? हाँ 8 ईयर सही है, बढ़िया 8 ईयर सही रहेगा। तो अगली है जेलर 2। भाई जेलर तो मेरे हिसाब से बी टियर रहेगा, क्योंकि मतलब जेलर वन ठीक ठाक मूवी लग रही थी, और मुझे लगा था कि जेलर वन मतलब उसका एंडिंग है, ठीक है। मेरे को ये नहीं लगा था कि ये लोग फिर से सीक्वल लेकर के आएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट एंडिंग था। अब सीक्वल शायद ज्यादा पैसा कमाए, इसके हिसाब से ये लोग सीक्वल वापस से लेकर के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बी टियर ही रहेगा मेरे मेरे लिए, तो बी टियर। अब तुम लोग बता सकते हो। हाँ, मैं भी ये बात पे अग्री करता हूँ, बी टियर हो सकता है। मैं भी यही करूंगा, बात पे तो सही है। बट स्टोरी शायद अच्छी होगी तो 8 ईयर रख सकते हैं, पर बी में जाने दो। तो अपनी अगली है वन। VVAN। विवन। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको ये पता नहीं। किसकी मूवी है भाई? तो ये ये किसकी अपने मूवी है? सिद्धार्थ कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है। एक हॉरर बेस्ड मूवी होगी ये। तुम्बाड़ टाइप, फोकलोर टाइप मूवी होगी। तो इसके अच्छा, मेन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस का तो पता नहीं, रुको देखता हूँ। हाँ, तमन्ना मतलब भाटिया एक्ट्रेस को भी बोल के रखे हैं। तो एक टाइप एक्ट्रेस की देख के मूवी देखने जाते हैं लगता है। एक्ट्रेस देख के मूवी दे। सही नहीं, है। दोनों डिपेंड करता है ना। दोनों डिपेंड करता है ना। अब तू मेरी मैं तेरा, ये वाला मूवी अगर तुम देखने जाओगे कार्तिक आर्यन के नाम पे, और पता चलेगा पीछे से तो अनन्या पांडे दिखा देंगे, तो मतलब समझ रहे हो ना। दोनों चीज डिपेंड करता है। अब मान लो सिद्धार्थ थोड़ा मल्होत्रा तुम वही देखने मर गए गया। और जानवी कपूर दिखा दिया तुम, तो फिर दोनों चीज समझ रहे हो ना। सही है सही है। तो ये शायद कांतारा टाइप मूवी होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट करके इसका टैगलाइन है। तो शायद कांतारा और अपना तुम्बाड का मिक्स ले लो, ऐसा टाइप का कुछ होगा। तो इसमें एक्ट्रेस तुम बोल रहे हो तमन्ना भाटिया को लेकर के आ रहे हैं ना। हाँ, तमन्ना भाटिया और निम्रत कौर, अपनी फैमिली मैन की जो एजेंट जो भी होती है ना, वो लंदन से आते हो हैं। सकता है ये निमृत कुछ कौर। वैसा जाना चाहे, वो जो बीच में नहीं आई थी मूवी, जंगल वाली फॉरेस्ट वाली मूवी, इंस्पेक्टर क्या तो नाम था उसका, ऐसा करके इंस्पेक्टर ऋषि। सीरीज। ऋषि, हाँ इंस्पेक्टर ऋषि बराबर, सीरीज थी, अच्छी थी काफी वो भी। वैसा ही कुछ जाने की कोशिश करेंगे शायद ये लोग। वनराची शायद वनराची वनराची वाली। वनराची जैसा, हाँ। हाँ, हो सकता है। तो किधर पे रखे हैं इसको? अभी के लिए भाई ठीक है, रहो मेरे हिसाब से। तो अगली है भूत बंगला।
भूत बंगला तुम्हारा अक्षय कुमार का ना? हाँ। भूत बंगला, क्या बोले, अब भी अक्षय कुमार भी वापस से आ रहे हैं भूल भुलैया वाला स्टोरी लाइन लेकर के, कि पता नहीं कुछ अलग लेकर के आएंगे। भाई टीजर नहीं आएगा तब तक कुछ बता नहीं सकते हैं, काहे कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवी आई है। और वो कॉमेडी वाला बात नहीं रहेगी। अब अक्षय कुमार मतलब उस तरह से वो कॉमेडी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को तो डर है, ये हेरा फेरी के लिए भी डर लग रहा है कि पता नहीं हेरा फेरी भी उतनी बड़ी ग्रेट सक्सेस लेकर के जा पाएगी कि नहीं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से तो ये बी टियर में ही रहेगी। एग्जैक्टली, वो कहीं उसका लेगेसी खराब ना कर दे। सही है। अगली है पैराडाइज। नानी। हाँ, नानी। ये थोड़ा साइंस फिक्शन पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइप मूवी होने वाली है। भाई इसका टीजर देख के ही तुम समझ जाओगे क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। खास करके वो टैटू। हाँ। और हिंदी डबिंग तो और उसको खतरनाक बना देता है। हाँ, हिंदी डबिंग तो अलग ही लेवल पे था। शायद तेलुगु में अच्छा होगा बट हिंदी डबिंग ठीक नहीं था। तो किधर पर भाई रखें देखो, मैं इसको? नानी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और हम्म। हिट टीवी में देखना चाहता था थिएटर्स में, लेकिन यहाँ पे लगी नहीं थी हिट थ्री, ठीक है। और इससे पहले मैं एक मूवी देखा था, मतलब अपने 12th स्टैंडर्ड में था जब था। तो उस समय एक मूवी आई थी इसकी, सुपर खिलाड़ी थी। भाई उस मूवी को देख देख के मैं मतलब इतना हंसा हूं ना उस मूवी को देख करके, मैं कह नहीं सकता। और इससे पहले भी अगर तुम देखोगे, मतलब ये जर्सी आई थी, फिर तुम्हारा ये मक्खी में इसका बहुत अच्छा एक्टिंग देखने को मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए भाई ए टियर है। तो ये 8 ईयर के चले जाते हैं। तो अगली है टॉक्सिक। ये कोई पूछने वाली बात है? फिर है राजा साहब। C tier, C। सी टियर, भाई क्यों सी तुम टियर? सी टियर बोलो, मैं डी टियर बोलूंगा डायरेक्ट। हाँ, मैं भी डी ही बोलूंगा। मैं बोला मसूर भाई साउथ से हैं, कहीं भड़क ना जाए मेरे ऊपर। हम्म। हम क्लैरिटी से मूवी कैसी होगी पता चल जाता है। भाई गधा को गधा ही देख। बोलेंगे, घोड़ा हाँ, नहीं बोलेंगे। देखो, नो डाउट मूवी चलेगी, ठीक है, लेकिन स्टोरी लाइन, सीजीआई, स्केप्टिकल हूं मैं। तो अगली है क्रिश 4। भाई क्रिस 4 को लेकर के मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन मर गया है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सी टियर में रखूंगा, काहे कि टीजर ट्रेलर देखेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे। क्रिश अगर ये लोग कैसे भी दिखा देना, अब मेरे को वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। अब मैं वो 12-13 साल का बच्चा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग ने बहुत सारी सुपर हीरोज वाली मूवी देख ली है, एवेंजर्स लेवल सेट भी देख लिया है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या लेकर के आएंगे, टीजर देखूंगा तभी बता पाऊंगा, इसलिए मेरे लिए अभी के लिए सी टियर एग्जैक्टली, सही है एकदम। आज से 12 साल है। हो गए उसको आए हुए। हम्म। क्रिस 3 को। और उस टाइम जो है रिसेंटली आई हुई थी एवेंजर फर्स्ट पार्ट। उस हम्म। समय के हिसाब से मतलब कि तब लोगों ने मतलब सुपर हीरो से जानना शुरू किया था। और उस समय इंडियन ऑडियंस में कोई उतना सुपर हीरो का फैन जैसा कुछ था नहीं। मतलब उतना नहीं था, हम भी थे पर उतना नहीं थे। एवेंजर्स से ही बने थे सब लोग, इसलिए उस समय चल गई थोड़ी सी। और मेरे को लगता नहीं है अब उस मतलब चलेगी, पैसा तो कमा ही लेगी। सब सिंपल सी बात है। इतने समय बाद एक मूवी आ रही है जो कि इंडिया की सबसे अब तक का सबसे चलने वाला बेस्ट सुपर हीरो के ऊपर मूवी, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट है। तो मेरे हिसाब से सी सही रहेगा। मैं बी में रखना चाहता हूँ बट हाँ, जो पॉइंट तुमने बोला सही था। सी पे रख दो। सी रख दो, कोई नहीं। मतलब बी और सी के बीच में कहीं फॉल करती है ये, पर ठीक है। हाँ।
अभी उसका कुछ आया भी नहीं है, हो सकता है हम बी रखें और खराब निकल जाए। सही है। फिर कॉपी भी कुछ अगली ज्यादा है। करते हैं अपने यहाँ वाले। हाँ, फिर अगली जाते हैं, तो ये है तू मेरी जिंदगी है। भाई मेरे हिसाब से अभी भी ये सी टियर में रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो सैयारा वाला चीज आया था और रीकास्टिंग वापस से, मतलब ये लोग अपने से रीशूट वापस से किए थे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पता नहीं मूवी किस तरह से ये लोग पोर्ट्रेल करेंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ये सी टियर ही रहेगी। तो डी डाल दो, मैं तो बोलता हूँ डी में। सी ही ठीक रहेगा। हाँ, तो अगली है एंग्री बर्ड्स 3। बहुत समय हो गया भाई एंग्री बर्ड्स भी देखे हुए, और पता नहीं वो फिर से वो हाइप क्रिएट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि पहले उस टाइम में वो ये मूवी चल गई, क्योंकि वो गेम भी आया था ना एंग्री बर्ड्स तुम्हारा, वो चलता था और लोग बहुत ज्यादा मतलब उसको खेलते भी थे। अब एंग्री बर्ड उतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है और वापस से ये लोग लेकर के आएंगे, तो मेरे लिए तो भाई अभी के लिए सी टियर ही रहेगी। हाँ, मुझे भी फर्स्ट पार्ट याद है, सेकंड पार्ट याद ही नहीं है कैस। हाँ, लेकिन मैंने देखा तो था, लेकिन स्टोरी क्या थी याद नहीं है मुझे। तो क्या सी पे रख दें? खत्म है। अब कुछ नहीं हो पाएगा उसका, वो कुछ नहीं चल, पैसा भी नहीं कमा पाएगी, ना कहानी भी अच्छी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, जाएगी, डूबेगी। तो अगली है अपनी प्ले फेस। ये डीसी मूवी होने वाली है, तो एक हॉरर टाइप प्ले फेस अपना डीसी बैटमैन का विलन है। तो इसको किधर रखें? भाई इसको मेरे हिसाब से बी टियर में रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बैटमैन को भी इसमें दिखाएंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद ये बी टियर डिजर्व करे। पता नहीं क्यों, अंदर चलो। से फीलिंग आ रही है अच्छा काम करेगी। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर भी ठीक है, तो इसीलिए हम्म। बी टियर सच में। रख दो, बीटीएस सही है। वो जोकर वाला काम शायद ये कर जाए डीसी के लिए। तो अपनी अगली है रेजिडेंट ईवल, जो एक रिबूट होने वाला है। ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है इस पे, लेकिन कास्टिंग एक सही किया है उन्होंने। क्या तुम लोगों को पता है कास्ट क्या है इसका? नहीं पता है, तुम बता। हाँ, तो अपने एंथनी स्टार जो है, अपने होमलैंडर, तो ये प्ले करेंगे वेस्कर का कैरेक्टर। तो ये कास्टिंग एकदम तगड़ी है, और डायरेक्टर भी सही है। तो मैं कहना चाहता हूँ बी में फॉल करेगी। अच्छा ये बताओ पहले, इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, क्रिस रहेगा कि कोई और कैरेक्टर? ये गेम के ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन ज्यादा स्टोरी लाइन उतना फॉलो नहीं करेगी, तो ज्यादा पता नहीं है कास्ट को भी। मतलब मेन कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर जो हमें गेम में दिखाए जाते हैं वो कैरेक्टर आएंगे, कि कुछ हाँ, अलग कैरेक्टर ये लोग नहीं नहीं लेकर नहीं, के आएंगे? गेम के कैरेक्टर्स ही आने वाले हैं, नए कैरेक्टर्स तो नहीं आएंगे, मैं तो बोल सकता हूँ। तो क्या ये वो प्लेयर रेडफील्ड या फिर क्रिस का कैरेक्टर जो हमें गेम्स में दिखाया जाता है वो सब आएंगे कि नहीं? हाँ, शायद ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को मिलाकर बनाएंगे, या तो सिंगल फर्स्ट पार्ट ही बना सकते हैं। तो हाँ, ये देखना होगा। आई थिंक कैरेक्टर सेम रहेंगे जो तो वो गेम में है, लेकिन स्टोरी फिक्शनल होगी। हाँ, स्टोरी थोड़ा मिक्स एंड मैच होगी फर्स्ट और सेकेंड का लेके, या तो फर्स्ट सिर्फ भाई फर्स्ट के देखो ऊपर बेस्ड होगी। मेरा मेरा इसके ऊपर मिक्स ओपिनियन रहेगा, काहे कि इससे पहले ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत बार रिबूट पे रिबूट लेकर के आए, कभी सीरीज, कभी एनिमेटेड, कभी मूवी, कभी कुछ और। मतलब ये मैं सीरीज को लेकर के उतना ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करता हूँ जितना गेम्स को लेकर के करता हूँ, क्योंकि गेम्स एक परफेक्ट स्टोरी लाइन पे तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। और जिस तरह से ये लोग चीज़ों को पोर्ट्रेल करते हैं अपने सीरीज के थ्रू या फिर मूवी के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग का मैच खाता है, बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं खाता है, ठीक है।
जिस तरह से हमें जो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, क्लेयर रेडफील्ड हो गया, क्रिस का कैरेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें मतलब गेम्स में दिखाए जाते हैं। तो उन्हें एक अच्छा पोर्ट्रेल अगर ये लोग नहीं दे पाएंगे मूवी के थ्रू, तो मेरे हिसाब से तो भाई ऑटोमेटिकली ये सी ने तो बी में डिजर्व करती है। हाँ, मैं भी बी में डालना चाहता हूँ इसको। सही है। स्टोरी लाइन और कैरेक्टर तो मार्वल भी चेंज करता है, लेकिन उसको एक तरह से मतलब वैसा बैलेंस रखता है कि जस्टिस हो उसके साथ, कैरेक्टर के साथ और स्टोरी के साथ भी उसके। ये लोग पूरा ही बिगाड़ देंगे तो बात अलग है। तो अगली है किंग। कोई पूछने की बात है क्या? तो एस टियर पे रखते हैं। फिर आती है द मम्मी। ये ब्रैंडन फ्रेजर की मम्मी 4 नहीं है, ये एक क्लीन रिबूट होने वाला है द मम्मी। तो एक ग्राउंडेड रियलिस्टिक अप्रोच हो सकता है इसका। तुम लोगों का क्या मानना है? भाई मम्मी का इतना सीरीज देख लिया, इतना मूवी देख लिया है कि अब पता नहीं ये लोग अपनी न्यू मूवी में क्या दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं मेरे हिसाब से सी टियर ये लोग डिजर्व करती है। ठीक है, इससे सी पहले टियर। भी ये लोग टॉम क्रूज के साथ, हाँ टॉम क्रूज के साथ लेकर के आए थे मूवी, अगर तुम लोग को याद होगा। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर सेम है, द इविल डेड राइस का डायरेक्टर है। तो मुझे उस पर भरोसा है। तो सी टियर तो डिजर्व नहीं करती, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। वो डायरेक्टर जहाँ भाई है अभी तो मेरे तक ख्याल से खून खराबा दिखा देंगे ज्यादा से ज्यादा, मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा उससे ज्यादा कुछ नहीं रियलिस्टिक कर खून पाएंगे। रहेगा खराबा ज्यादा। मम्मी मम्मी का मूवी में खून खराबा ज्यादा होता ही नहीं है। तो ज्यादा तुमको वही मतलब पुरानी जो हॉरर टाइप बोल सकते हैं कि दिखाएंगे। और खून खराबा तो आज तक मैंने मम्मी के मतलब मम्मी मम्मी फ्रेंचाइज में देखा नहीं। मतलब कुछ इंसिडेंट दिखा देंगे उससे ज्यादा, जैसे वो बीटल वाला हो गया उस तरह का कुछ लेकर के आ जाएंगे। तो मतलब बहुत चीज देख लिया यार मम्मी का। मेरे लिए तो सीट ही है, अब तुम लोग डिसाइड करो तुम लोग क्या। नहीं, जैसे वो डायरेक्टर जो हैं अपने एविल डेड राइस के, हम्म, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जैसा दिखाते हैं, जैसा कि कहा अपने मसूर भाई ने, रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे वो लोग शायद से। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा खून खराबा ज्यादा दिखा सकते हैं, बाकी अब पता नहीं, देखते हैं। हाँ। मैं बी टियर बोलता हूँ, तुम क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से भी सी ही रहेगा। सी टियर, सी टियर तो डिजर्व नहीं करती। चलो ठीक है। चलो, अपना अगला है स्पिरिट। कोई पूछने की बात है? नेक्स्ट टाइम ना एस टियर को मैं नाम बदला के रख दूंगा, कोई पूछने की बात है बोल के। मैं भी ये बोलने ही वाला था, मतलब हाँ। एस्ट्रे की जगह पी टी कर दो उसको, पी। यस। तो इसको भी कोई पूछने की बात है बोल सकता हूँ मैं। सही है, सही है। कौन सी मूवी है पहले पता तो चले। वेलकम टू द जंगल। अरे वेलकम, थ्री, लास्ट थ्री अरे वाली, ये मतलब तो लास्ट क्या, पूछने की थ्री बात है, वाली। डी टियर, डी टियर, डी टियर, कोई बी पूछने की टियर। बात नहीं, डी अरे डी 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 टियर, हाँ। डी फॉर डॉग। तो अपनी अगली है बॉर्डर 2। बी फॉर बॉल। हाँ बी फॉर बॉल। अरे राजा साहब दो दो बार है, ठीक है। अगली है इंडियन 3। डी। कोई पूछने की बात है, कोई पूछने की डी बात में है। भी सब। डी। डी में भी डॉन से पीछे डालो, डॉन से पीछे डालो उसको, डी में भी। अरे फिर आती है नागजिला। ये एक फ्रैंचाइज होने वाला है अब। इसके बारे में क्या ही बोल लेंगे। फिलहाल सी में रख दो उसको, बाकी देखेंगे। भाई इसमें मौनी रॉय आ रही है, इसमें मौनी रॉय आ रही है क्या नागिन बन के?
पता हो नहीं। सकता है इन लोग ला भी सकते हैं, क्या कोई भरोसा नहीं है। मोनी रॉय को पोस्टर भी भी कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट से एडिट किया गया था ना। उसमें जो नाक दिखा रहा है वही शायद मोनी रॉय होगी, इसलिए वो क्या कुछ पता बता उसमें रहा भी है। वो तू मेरी मैं तेरा करने लग जाए। नहीं नहीं, वो जो सांप दिख रहा है ना वही मोनी रॉय है। फिर आती है द बैटल ऑफ गलवान, अपने सल्लू दादा की। कोई पूछने की बात है? अरे नहीं नहीं, सी में रखो इसको, सी में रखो या फिर बी में रख दो। मैं बोलता हूँ ए या बी में, मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं नहीं, ए ए बी के लायक नहीं होगी, सलमान खान, मतलब हो भी सलमान सकती खान है। को लेके मैं कभी कंफ्यूज, सलमान खान को लेके मैं कभी कंफ्यूज नहीं रहता हूँ। मेरे को जिंदगी प्यारा है भाई। जिंदगी और करियर दोनों प्यारा है। नहीं नहीं, मेरे को कि मतलब रास्ता वैसे मेरे को नॉर्मल देखा रास्ता जाए तो। मेरे को रास्ता में चलना भी रहता है भाई। ऐसे भी मेरा स्किन कलर थोड़ा डार्क है, कहीं ब्लैक ब्लैक बग ना समझ लो। जाने जा 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 रहा है अभी। भाई सब फुटपाथ पे भाई, सोते हो नहीं हो ना? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एस टियर फुटपाथ पे बोल सोते, दिया। अब ये लोग जिम्मेदार है। ये लोग जिम्मेदार है, फुटपाथ पे मैं कुछ सोते नहीं नहीं हो ना? बोलने वाला इसके बारे में। मैं फुटपाथ पे चलता हूँ ना भाई, दिक्कत उस पे है, सोने पे नहीं है, चलने पे भी दिक्कत है। मैं कुछ नहीं बोल मेरे को रहा हूँ, पता मैं नहीं, एस टियर बोल दिया हूँ। तुम लोग मेरे डिसाइड को कर लग लो रहा है भाई। ये वैसा मैं मेरे वैसा काम करेगा। लाइक अपना क्या बोलते हैं, सुल्तान, सुल्तान जैसा कुछ। हाँ, इसीलिए इसको सी या फिर बी में मैं बोल रहा हूँ रखने के लिए। बी में रख मैं एस देते। टियर हूँ भाई, मैं नहीं एस नहीं, टियर हूँ। एस फुल्ली टियर सेफ। में जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी मूवी है, तो सेफ्टी के लिए बी में रख देते। तो अगली है बेंस, एलसीयू की मूवी होने वाली है। एलसीयू। पहला बात, ये लोग एलसीयू को भूल गए हैं मेरे को जहाँ तक लगता है। अरे दब खत्म कर एलसीयू दिए के हैं ऊपर एलसीयू को लोग, एकदम। हाँ, सब खत्म कर दिए हैं। कुछ अब लगता नहीं है बचेगा ज्यादा दिन। तो वो डायरेक्टर अपना अलग ही मूवी में चल गया है, अपना अलग ही अलग ही कुछ कर रहा डीसी है। मूवी बना रहा है कभी वो कुछ, बंदा। हाँ, वो कुछ अलग ही मूवी लेके चल रहा है। वो भूल ही गया है कि भाई उसका एक फ्रेंचाइज है, वो उसको मूवी बनाना है। मेरे हिसाब से तो भाई ये सी टियर है अभी के लिए। सी कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो गया? मतलब। भाई मेरा एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया ना, मेरा एक्सपेक्टेशन देखो। अब एलसीयू के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहा। वो भी कह सकते हैं। हाँ, तो अगली है भेड़िया 2। भेड़िया टू, भाई ए टियर, मेरे हिसाब से ए टियर। भेड़िया में ए मेरे टियर, हिसाब ए से टियर बहुत अच्छी सही मूवी है। थी। और जिस तरह से उसका सीक्वेंस और जिस तरह से बैकग्राउंड अगर तुम देखे होगे, मतलब जो हिमालय या फिर पहाड़ी इलाका का जो एटमोसफियर जो क्रिएट किया था, बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और बहुत अच्छी मूवी थी, ए टियर। हाँ, सही है, और ए उसकी थीम टियर। भी देखो ना, थोड़ा नेचर के टाइप की थीम थी, हम्म नेचर हम्म, को बचाने के टाइप की, तो सही था। कलेक्शन क्यों नहीं कर बढ़िया। पाए, मेरे को मूवी ये समझ बहुत में नहीं टॉप आया। नॉच, टॉप नॉच नहीं बहुत मतलब अच्छी मूवी कह थी। सकते। हाँ नहीं, टॉप नॉच नहीं कह सकते, कलेक्शन, लेकिन ये बढ़िया मूवी थी, खाली कलेक्शन नहीं कर मेरे पाई, लिए अब तो पता भाई नहीं क्यों मेरे को भी समझ में नहीं वो, आया। बहुत अच्छी मूवी थी। अभी तक मैं उसका गाना सुनता हूँ, पता है? वो सवेरों का मेरे सूरज लागे, वो मस्त, बहुत बहुत अच्छा उसका, उसका सीन देखना, मतलब वो माउंटेन्स का जो सीन हम्म, है ना, बहुत बहुत सीनरी अच्छा बहुत दिखाया सुंदर हुआ है। दिखता है भाई, बहुत बहुत अच्छा दिखता है। मेन चीज वहाँ शायद से डाउन हेलो, फॉल कर गई शायद, हर्ष भाई, मेरा एक मतलब वो है तुम्हारा आवाज ओपिनियन क्लियर है। नहीं आ रहा है हर्ष क्या भाई। हुआ? तुम्हारा आवाज कट हो रहा है। क्लियर आवाज नहीं
हेलो, आ रही है क्या अब? हाँ आ रही बोलो। बोल रहा हूँ कि भेड़िया शायद से इसलिए उतना अच्छा नहीं कर पाया, मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, कि जो उसका जो लुक बनाया उन्होंने ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो बनाया, रियल भेड़िया रख दिया। जैसा अभी उन्होंने थामा में दिखाया, अगर वैसा रखे होते शुरुआत से, मतलब या तो फिर शुरुआत में उसको नॉर्मल रखते, पर मूवी के मिड जाते जाते उसको कुछ ऐसा अपग्रेड देते जो मूवी के लास्ट तक वैसा दिखा देता, तो आई थिंक वो कलेक्शन भी अच्छा कर जाती, इस नाम पे कि अब नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत तो फिर बढ़िया भाई होगा ऐसा करके। फीमेल भेड़िया तो फिर कैसे दिखाते हैं वो ऐसा, थोड़ा अलग ही हाँ। कह सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। हाँ, और ये भी है ना, ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाई, ये भी हो सकता है। हाँ, बेस्ट बेस्ट ये पार्ट ये भी कह सकते हैं। तो अगली है अल्फा, स्पाई यूनिवर्स की। अभी के लिए भाई ये मेरे हिसाब से बी टियर डिजर्व करती है, अल्फा। क्योंकि अभी तक हमें पूरी तरीके से नहीं पता कि लोग क्या दिखाने वाले हैं। इसका टीजर ट्रेलर नहीं आया है। इतना पता है बॉबी देओल होंगे, आलिया भट्ट होगी, और तुम्हारा वो क्या नाम था यार, नाम ही भूल जाता हूँ। और एक एक्ट्रेस है ना जो तुम्हारा इसमें मुंजिया में सरवरी। थी, उसका नाम नहीं भूला। हाँ सरवरी। सरवरी, वो होगी। हाँ वही वही सरवरी बाग। तो वो तीनों का मतलब दिखाने वाले हैं, तो मतलब अभी तक टीजर नहीं आया है, तो अभी के लिए मैं बी टियर में ही रखूंगा इसे। मैं तो सी में रखने के लिए भी नहीं संकोच करूंगा। नहीं, सी तो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि तुम इनके डायरेक्टर को भी देखो ना। ये रेलवे मैन डायरेक्ट किया था उन्होंने, तो हाँ, बी पे रख सकते हैं। जिसमें भी भाई मतलब ये अगर बॉबी देओल डायरेक्टर को की विलन बात विलन लेते हैं हाँ, ना, तो मैं थोड़ा सा। डायरेक्टर की बात करोगे तो फिर भाई तुम वार टू देख लो। वार टू का डायरेक्टर कौन है और मूवी कैसे निकली। हाँ, ये भी सही बात है। मेन बात है ना हर बार स्टूडियो, डिपेंड करता है। स्टूडियो जिस हाँ, स्टूडियो जिस तरह से हम्म। चलाने चाहेगी और जो दिखाना चाहेगी वही तुम्हें दिखाया जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वाईएफ बोल हाँ। देगा कि हमको ये चीज दिखाना है, ये चीज करना है, तो वही चीज डायरेक्टर को करना पड़ेगा। अब कितना भी अच्छा डायरेक्टर हाँ। अयान मुखर्जी हो, वो दिखा नहीं सकता। वो ब्रह्मास्त्र भी दिखा देना तो भी वो स्टूडियो बोलेगा ना ये नहीं, वो अलग करके दिखा। हाँ, डायरेक्टर को सही फ्रीडम है, होनी सही है। चाहिए। वही तो मतलब अभी फिलहाल के समय में प्रॉब्लम चल रही है मार्वल में, डायरेक्टर को फ्रीडम नहीं दे रहे लोग। और उसी पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब आए हैं अपने, क्या नाम है, रूसो ब्रदर्स, कि भाई हमको फ्रीडम चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको चाहिए। और जितनी भी लेजेंडरी मूवीज बनी है जो टॉप पे गई हैं, वो सारी में यही चीज रहा है कि डायरेक्टर को फ्रीडम दी गई है तो ही अच्छी बनी है। भले मतलब बजट उसमें कोई भी मतलब रोल नहीं प्ले करता है, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जब भी डायरेक्टर को फ्रीडम मिली है वो अच्छा ही किया हुआ है मूवी ने। चलो लास्ट मूवी के ऊपर जाते हैं और ये सेगमेंट खत्म करते काफी लंबा हो गया। हैं। हाँ बहुत लंबा हो गया भाई। लास्ट मूवी कौन सी है? नहीं नहीं, लास्ट मूवी राजा साहब ही है, रिपीट हो गया था, नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो तब बढ़िया है। तो ये है हमारी टियर लिस्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे खाली तो भाई डी टियर रह गया। हाँ, मैंने बुरे मूवीज मूवीज नहीं उठाए ना, इसीलिए। हाँ एक्चुअली। और भी कई मूवीज हैं जो और ए काफी टियर, बुरी हो सकती हैं अभी। ए टियर और बी टियर लगभग एक होगी। हाँ, हम्म। मेरे को पहले लगा था एस और ए जाएगा साथ में। लेकिन ए और बी हो गया। हम्म। चलो बढ़िया है, तो हमारा सेगमेंट कहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मसूर भाई कुछ बोलना चाहेंगे?
बोल सकते हैं। हाँ, तो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई वीडियो आइडियाज और सजेशंस हैं तो कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। हाँ तिवारी, तुम कुछ बोलना चाहते हो? मेरी तरफ से ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अपने जो है कि वर्स्ट टू वर्स्ट मूवीज का करते हैं ऐसा ही। इस टाइम तो मेरे को लग रहा है लगभग लगभग सब अच्छी मूवीज आई हैं, कुछ खराब रही हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा भी बाकी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं वर्स्ट मूवीज उन पे बात कर सकते हैं, उनकी टियर लिस्ट बना हाँ, सकते हैं। ये भी सही रहेगा। हाल ही में रिलीज दो मूवीज कौन का कितना था, खराब कर सकता क्लैश हुआ था, तो मैं मैं सही तो रहेगा। बोलता हूँ वर्स्ट एक्टर्स और एक्ट्रेस सब करते हैं, कौन कितना खराब एक्टिंग कर सकता है। हाँ है। तो वो तो सभी सभी सही है मतलब। वॉच में तो मजा ही आता है। बाकी बढ़िया है। ठीक है, ये एंड करते हैं। हाँ, यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग को, ऑडियंस को, जैसा भी आपको अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हम सभी के चैनल्स को। मूवी वॉलिक है, मैग्मा वाइन्स है और टाकेश्वर तिवारी है। हाँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।